सरजमीन पर मेराजुन नबी की इस मुबारक शब में आज का ये अज़ीमुश्शान एक रोज़ा जलसा जिसमें आप और हम सब शरीक है, जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज की इस बज़्म का इनेकाद किया गया है और साथ ही एक जदीद और नई मस्जिद की संग बुनियाद का भी आज मौका है और एक मस्जिद की बुनियाद रखी जाएंगी। बहुत मुबारक शब और बहुत ही मुबारक दिन का चुनाव किया है आप लोगों ने आज के जलसे के लिए और मस्जिद की नई जदीद तामीर के लिए, मस्जिद नौ के लिए मैं आप तमामी अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही जिन अहबाब ने, हमारे जिन दोस्तों ने बड़ी मेहनत और काविशों के साथ आज की इस बज़्म को सजाया, बहुत दुश्वारियां इस बज़्म को सजाने में मैसर आई है। बादियान जलसा ने भी बड़ी दुश्वारियां उठाई और मैं भी बड़ी दुश्वारियों से भी गुजर रहा हूँ। ट्रेन का टाइम बिगड़ गया, उसके बाद फिर दूसरी फ्लाइट बनाई गई, अभी मैसेज आया कि वो फ्लाइट का भी टाइम बढ़ गया। कल जलसा है बंगाल में, पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो कुल मिला के बहुत ही आदमी टेंशन में है कि कैसा करे, क्या करे। तो कुल मिला के आज का ये जलसा जो है बड़ी तकलीफों से गुजर रहा है, लेकिन बहरहाल तकलीफों में अजर व सवाब ज्यादा होता है, नेकियां ज्यादा होती है। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है तो उसमें अजर भी रखता है। तो आपने अगर आज की इस बज़्म को सजाने में जो मेहनत की, तकलीफें उठाई हैं, इसमें अजर भी आपके लिए ज्यादा है। तो मैं आपको मस्जिद की तामीर नौ के लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, साथ ही मेराजुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला हमें बेहतरीन इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। जिस कदर भी मस्जिद रसूल पर उलमा ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा है, उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे उलमा की उम्र में, इल्म, रिस्क में खैर बरकत अता फरमाए। सबसे अच्छी बात जो मुझे महसूस हुई वो ये कि शब मेराज का जहाँ जिक्र आता है कुरान अजीम में, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मेराज कराई मस्जिद हराम से, और आज की जो बज़्म है वो मस्जिद की संग बुनियाद के ही हवाले से है। माशाअल्लाह। मेराज मस्जिद से कराना इस बात की दलील है कि रब तबारक व तआला को मस्जिद की तामीर से और मस्जिद से बड़ी मोहब्बत है। यही वजह है कि उस जगह को, उस खित्ते को अल्लाह ताला अपना घर इरशाद फरमाता है। हालांकि वो घर से पाक है, रहने से पाक है, समाने से पाक है, किसी जगह कयाम करने से पाक है, वो हुदूदों से पाक है, लिमिट से पाक है, जगहों से पाक है। मगर इसका फजल करम है कि जमीन में ऐसे कुछ खित्ते जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तामीर हुए और उन्हीं की सुन्नत को अदा करते हुए आज हम कुछ ऐसे घर बनाते हैं जिसको हम बैतुल्लाह कहते हैं या मस्जिद कहते हैं, और अल्लाह ताला ने उसे अपना घर करार देकर ये हम पे फजल करम फरमाया कि उस जगह पर जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो इबादत में और उसके सवाब में इजाफा हो जाता है। तो आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि इस मुबारक बज़्म में आज आप शरीक हैं। मेराज की शब है, इबादत में और नेकियों में हमारी शब गुजर रही है और इसके बाद संग बुनियाद की तकरीब है। गोया हमारा आगाज भी बहुत अच्छा है और अंजाम भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। वक्त की तंग दामनी की वजह से ठीक तरीके से चंदा नहीं किया जा सका, इसलिए मैं अपनी जानिब से गुजारिश कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि मसनद से आपको बहुत जोश दिलाया जाए तो उसके बाद आप मस्जिद की तामीर में आगे आए। बिना हमारे नाज़िम जलसा के कहे हुए और बिना तंजीम के कहे हुए, आपकी हमारी शरई जिम्मेदारी है कि अल्लाह का घर तामीर हो रहा है तो हम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और इसमें अपना जरूर जो है हिस्सा डालें कि ये वो चीजें हैं जो नेकी सदका जारिया है, मरने के बाद भी हमारे लिए ये नेकियां काम आती रहती है। क़यामत तक इस मस्जिद में जितने लोग नमाज पढ़ेंगे उन नमाजों का सवाब, जिन लोगों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया, क़यामत तक उनको सवाब मिलता रहेगा। बेशक ये सदका जारिया है, यही असल कमाई है।
बहरहाल आइए मेराज नबी के हवाले से मैं आज कुछ गुफ्तगू करूंगा और उसी के हवाले से कुछ अकायद की बातें होंगी। मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त उतना है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने मेराज कराई और कुरान अज़ीम में इसका जिक्र भी किया और हदीस में बड़ी तफसीलात आई। सवाल ये पैदा होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराने की क्या जरूरत थी? मेराज का मकसद क्या था? तो उसके सिवा अगर हम मकासिद पर गुफ्तगू करें तो ये रातें छोटी है, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं दो चार बातें अर्ज करता चलूं कि पिछले अंबिया इकराम को अल्लाह ताला ने मोजिज़े अता फरमाए। हर नबी जब दुनिया में आता है तो मोजिज़ात के साथ आता है और अपने मोजिज़ों के जरिए अल्लाह की तरफ बंदों को राग़िब करता है। मोजिज़े दिखाकर वो ये जाहिर करता है कि जिस रब ने मुझे भेजा उसने ये ताकत व कुव्वत दी। तो जब देने वाले की ताकत व कुव्वत का ये आलम है, जिसको दी गई इसका ताकत का ये आलम है, तो जिसने दिया वो कितना कवि और ताकतवर होगा। क्या कहने। तो हर नबी को अल्लाह ने कुछ ना कुछ मोजिज़े दिए। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम को हम देखें तो अल्लाह ताला ने उनको तख्त का मोजिज़ा, एक ऐसा तख्त अता फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि जिस पर आप बैठ जाते, जिन्नात और शयातीन उस तख्त को लेकर उड़ते। और तख्त की रफ्तार का ये आलम था कि आज इतनी तरक्की के बावजूद भी कोई ऐसी सवारी और कोई ऐसी हवाई जहाज वगैरह नहीं बन पाया कि उस तेज रफ्तारी के साथ सफर कर सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को जब जिन्नात लेकर उड़ते थे तो रफ्तार का ये आलम होता था कि पलक झपकने तक मशरिक से मगरिब में पहुंच जाते थे। ये तेज रफ्तारी का आलम था उनके तख्त का, ये मोजेज़ा था उनका। शयातीन और जिन्नात भी उनके काबू में दे दिए अल्लाह ताला ने। जिन्नात पर भी वो हुकूमत करते थे और शयातीन पर भी हुकूमत थी उनकी। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अगर आप देखें तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मोजेज़े दिए, जिसमें से दो मोजेज़े बहुत मशहूर है जिसका जिक्र कुरान में है। एक मोजेज़ा था असा का मोजेज़ा। असा यानी एक लाठी थी आपको, एक अल्लाह ने लाठी अता की। लाठी का ये आलम था कि अगर आप पानी पर मारे तो पानी और दरिया फट जाया करते थे, जमीन पर फेंक दे तो बहुत बड़े अज़दा में तब्दील हो जाता था। दूसरा मोजेज़ा था यद बैसा। यद बैसा ये था कि आप अपने हाथ को अपनी बगल में ऐसा दबाते और जब बाहर निकालते तो उससे ऐसी रोशनियां फूटती कि उस रोशनी की सामने आंखें चुनिया जाती थी, गोया एक तरह से सूरज और चांद की रोशनी फीकी पड़ जाती थी। इस मोजेज़े को यद बैसा का नाम दिया गया। इसी तरह अगर आप देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने मसीहाई का मोजेज़ा दिया। आप बीमारों को शिफा अता फरमाते, कोढ़ियों को अच्छा कर देते, मादरजाद अंधों के आंखों पर अपना दस्ते मुबारक अपना हाथ रखते, बीना हो जाते, मुर्दे की तरफ फूंक मारते और कहते कुम बिइज़्निल्लाह, जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से, मुर्दा जिंदा हो जाता था। हर नबी को उस जमाने के एतबार से मोजेज़े दिए गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू का जोर बहुत ज्यादा था, तो अल्लाह ताला ने वो ताकत और कुव्वत दी कि जिन्नात और शयातीन सब आपके काबू में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी जादुओं का बड़ा जोर रहा और फिरौन के दरबार में बेशुमार जादूगर हुआ करते थे। एक ऐसा मोजेज़ा दिया कि जिसने सारे जादूगरों के जादू को खत्म कर दिया और उनको आजिज कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब का बड़ा उरूज था। तिब यानी मेडिकल साइंस। बड़े बड़े हकीम, अतिब्बा और बड़े बड़े तबीब उस वक्त हुआ करते थे जिनको अपने फन पर और अपने इल्म तिब पर बड़ी फक्र व घमंड था और महारत हासिल थी। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मोजेज़ा दिया कि जिसने सारे अतिब्बा और हकीमों की अक्लों को हैरान कर दिया। इसलिए कि हकीम दवाओं से शिफा तो दे सकते थे, लेकिन रुए जमीन पर आज तक भी कोई ऐसा हकीम नहीं हुआ कि जो छू दे तो अब मादरजात अंधे को बीना कर दे, छू दे तो कोड़ी को अच्छा कर दे, हत्ता ये कि जो है मरे हुए मुर्दे को अगर ठोकर मार दे तो जिंदा कर दे। आज भी कोई ऐसा डॉक्टर और हकीम पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने ऐसा मोजेज़ा हजरत ईसा को देकर तमाम तिब के जानने वाले और फक्र करने वालों को लाजवाब कर दिया और खामोश कर दिया। तो अंबिया के जो मोजेज़े होते हैं वो सब पर फौकियत रखते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज इसलिए अता फरमाई कि रब तबारक व तआला आलिमुल गैब है। वो जानता था कि आने वाले जमाने में लोग साइंस की बुनियाद पर वो तरक्की करेंगे कि तेज रफ्तार सवारियां बनाएंगे। लोग अपनी सवारियों की बुनियाद पर, अपने रॉकेट और अपने हवाई जहाजों की बुनियाद पर
घंटों का सफर मिनटों में कर लेंगे, यहां तक कि चांद पर कमंडे डालेंगे और चांद पर जाने के दावे करेंगे। साइंस का उरूज बहुत ज्यादा होगा, साइंस की तरक्की होगी, इल्म तिब की तरक्की होगी। जो पिछले दौर में जितनी तरक्कियां थी उससे कई गुना ज्यादा तरक्की होंगी। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक मेराज देके रसूलुल्लाह को इतना बुलंद फरमा दिया कि सारे तरक्कियों का जवाब एक सफर मेराज में मिल जाता है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने बुराक ऐसी सवारी रसूलुल्लाह को अता की जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त भी उसके सामने फीका नजर आता है, और दुनिया की कोई सवारी बुराक की रफ्तार का मुकाबला कर ही नहीं सकती। यहां तक कि रब तबारक व तआला जानता था कि इंसान चांद पर जाकर घमंड करेगा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपनी बारगाह में बुलाकर, आसमानों से परे बुलाकर ये बता दिया कि चांद मेरे महबूब के सफर का एक निशाने मंजिल से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। वाह वाह वाह। मेरे महबूब की गर्द गुबार का एक जर्रा की मानिंद है चांद, उससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। गर्ज के रब तबारक व तआला ने एक मेराज के ही सफर में ऐसे मोजेज़ात हुजूर के जरिए जाहिर किए कि जो पिछले अंबिया के मोजेज़ात से भी बढ़कर थे, उसका जवाब थे, और दुनिया के हर तरक्की याफ्ता इंसान का जवाब। अब इसकी हिकमत इंशाअल्लाह आगे आएंगी, लेकिन याद रखिए कि जितने अहले ईमान हैं वो मेराज के वाकयात पढ़ते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजेज़ा मानकर उसको तस्लीम कर लेते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अक्ल की कसौटी की बुनियाद पर मेराज को परखने की कोशिश करते हैं, और जब वो अक्ल की कसौटी पे रखते तो कहते हैं कि ये सब कहानियां मालूम होती है कि एक इंसान जमीन से परे, हवाओं से परे, खलाओं से परे, आसमानों को चीर कर कैसे आगे जा सकता है। हमने इतनी तरक्की के बाद ऐसी सवारियां और ऐसी बनाए कि जो आसमान को चीर नहीं सकती, ऐसी कौन सी सवारी हो सकती है कि जो आसमान को चीर कर आगे बढ़ जाए। तो आज ऐसे भी लोग हैं कि जो आज की मौजूदा साइंस की तरक्की की बुनियाद पर मुअजिज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मेराज पर शक व शुबा करते हैं और उसको किस्से कहानी और महज झूठे दावे समझते हैं। लेकिन जो अहले ईमान है वो रसूलुल्लाह के इस मुअजिज़े को मानते हैं, इसलिए कि वो कुरान अजीम को मानते हैं। और जिस वक्त रसूलुल्लाह मेराज से लौटे, मक्का में भी एक ऐसा तबका था कि जिसने रसूलुल्लाह की मेराज का इनकार कर दिया, और उस इनकार करने वालों का जो सरगना था वो अबू जहल था। सबसे पहला शख्स अबू जहल है। पता चला कि नबी के जो मोजेज़े का इनकार करता है वो अपने वक्त का अबू जहल, जाहिलों का बाप हुआ करता है। क्या क्या उसको रसूलुल्लाह ने अबू जहल यानी जाहिलों का बाप कहकर उसको मुखातिब किया, और उसने इसी बुनियाद पर मेराज का इनकार किया कि एक इंसान इतना तेज रफ्तारी के साथ सफर नहीं कर सकता, एक इंसान आसमानों को चीर कर नहीं जा सकता, और एक इंसान ऐसा सफर नहीं कर सकता कि जब जाए तो रात का एक छोटा सा हिस्सा और आए तो उसी हिस्से में लौट भी आए, रात भी मुकम्मल ना हो और सफर मुकम्मल हो जाए। यह मुमकिन नहीं है। उसने अक्ल की कसौटी की बुनियाद पे मेराज को परखा और इनकार कर दिया। मगर आप हैरान ना हो इस बात को देखकर कि आज ऐसे फिरके मौजूद है जो आज अबू जहल की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, अपने जद अबू जहल के तरीके पर चले आ रहे हैं, और आज वो इसी बुनियाद पर, इन्हीं अक्लों की दलीलों की बुनियाद पर मेराज का इनकार करते हैं। एक ऐसा फिरका हमारे बीच मौजूद है, अगर जो हिंदुस्तान में बड़ा कलील है, तादाद में चूंकि शुमार में नहीं आता इसलिए वो हमें नजर भी नहीं आता। और इंसान की फितरत है कि जो नजर नहीं आता इंसान सोचता है कि वो है ही नहीं, हमारा ना देखना उसके ना होने की दलील नहीं होता। यही वजह है कि हमारे बहुत भोले भाले सुन्नी कह देते हैं अक्सर बेचारे कि सभी तो यार मुसलमान है, सभी जन्नत पे जाएंगे, यार कोई किसी का अकीदा खराब नहीं है। भाई आपने उनके अकीदे को देखा नहीं है, कुरेदा नहीं है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं। ये एक ऐसा फिरका है जिसको अहले कुरान कहा जाता है। पाकिस्तान में इस फिरके का एक बहुत बड़ा मौलवी है, उसका हुलिया देखोगे तो आपको लगेगा कि मौलवी भी नहीं है। छोटी सी दाढ़ी है उसकी, और न सर पर टोपी रखता है, ना इस्लामी और वो लिबास पहनता है जो रसूलुल्लाह से साबित है, मॉडल लिबास में मलबूस होता है। ये फिरका अहले कुरान है, और उसका बानी तो नहीं कहूंगा, उसका इस वक्त जो सबसे बड़ा सरगना है, सरबरा है पाकिस्तान में, उसका नाम है शेख मोहम्मद, जिंदा है। मेराज के ताल्लुक से उसने इनकार किया। आइए मैं आपको सामने उसका वीडियो पहले दिखाता हूं, और फिर हम इंशाअल्लाह कुरान से जवाब देंगे कि मेराज का सबूत कुरान में है, और ये जो शुबात किए जाते हैं कि एक इंसान कैसे आसमानों के ऊपर जा सकता है, कुरान की आयतों से ही साबित हो जाता है। आइए जरा सुनिए पहले इसको। ये शेख मेराज, शेख मोहम्मद है इसका नाम।
आगे ले लें। आपकी नजर में ऊपर अल्लाह के पास पहुंचना, जो कुरान में नहीं है लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो इतना स्टुपेंडस वाकया, अल्लाह के पास पहुंचना, 7 आसमान क्रॉस कर अल्लाह के पास बैठना, बीच में पर्दा एक तरफ अल्लाह एक तरफ, जो कोई हमें नरेशन है। क्या आप समझते हैं कि अल्लाह ताला इतना स्टुपेंडस वाकया अपनी किताब में ना बताया और दूसरों की बता दें कि आप ढूंढते रहे, मालूम करें, लोगों से मालूम करें, उन्होंने पहुंचे नहीं पहुंचे, मेरे पास आए थे नहीं आए। इस तरह की बात की मैं बात कर रहा हूं। मलाइका को और रूह को अल्लाह के पास पहुंचने के लिए, फरिश्ते जमा में मलाइका और रूह सिंगुलर, वो पहुंच रहे हैं, अल्लाह के पास पहुंच रहे हैं, जिसकी मिकदार तुम्हारी काउंटिंग 50,000 साल है। अल्लाह के पास पहुंचे, यहां से कहना वो पहुंच गए, वापिस आ गए, गंडी हिल रही थी, वो अल्लाह कह रहा 50,000 साल लगेंगे मेरे पास पहुंचने के लिए, 50,000 साल लगेंगे पहुंचने के लिए मेरे पास। ये अल्लाह वाज़ेह तौर पे बता रहा है सूरह मारिज में। ठीक कह रहा है, मगर हम नहीं मानेंगे, हम वो जरूर मानेंगे ठीक घंटी हिल रही थी और आ गए थे, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी जाती बात क्योंकि अल्लाह ताला कादिर नहीं, अल्लाह ताला कादिर तो अपनी किताब में बताएगा, अल्लाह कादिर अपनी किताब में बताएगा ना, ये थोड़ी कि आपकी किताब में मैं लिखा हुआ पढ़ लूं कि वो साहब ऐसा था। क्या अल्लाह ताला नबी को सुभानल्लाज़ी अस्रा भी आपकी लैला मिनल मस्जिद, तो वाक़या तो उसे कॉपी कर दिया, मस्जिद हराम से लेके गया इलल मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा की तरफ। तो यहाँ ये तो नहीं कह रहा तारुजुल मलाए, अब तारुजुल बुराक और ऊपर जा रहा है, ऊपर अल्लाह के पास पहुंच रहा, मिल रहा, पता नहीं पहले आसमान पे, इस कुछ भी इसकी बातों को शायद आप पता नहीं, जैसे मैं बताऊं, ये कह रहा है कि ऐसा स्टुपेंडेंस वाकया है, अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल किया जिसका मायना होता है बेवकूफाना, मजाइया खेज, छिचोरे पने वाला वाकया। यानी वाकई मेराज को देखिए, इसने कि इंग्लिश के लफ्ज का सहारा लेकर किस कदर उसकी मजाक उड़ाया है। कहता है कि ऐसा वाकया कुरान में बयान करना चाहिए, हदीस में क्यों है। और फिर सूरह मारिज की एक आयत पढ़ी का तर्जुमा करके बताता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों के बारे में कहता है कि अगर अल्लाह की तरफ फरिश्ते जाएं आसमानों से, तो एक आसमान और दूसरे आसमान, 7 आसमान पार करने के लिए 50,000 साल लग जाए। तो कुरान में जब अल्लाह फरिश्तों के बारे में कह रहा है कि 50,000 साल लगे उनको 7 आसमान के ऊपर आने के लिए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक बशर है, एक इंसान है, वो इतने जल्दी और जा कैसे सकते हैं कि गए तो कुंडी हिल रही थी और आए तो भी कुंडी हिल रही थी। तो गोया ये इनकार करता है इस वाक़े का। और जब सवाल करने वाले ने कहा कि भाई कुरान में बयान तो किया है सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, तो कहता है किसी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का जिक्र है, पूरी मेराज का तो इसमें जिक्र है। हालांकि आप गौर करेंगे इस आयत के लफ्जों पर, एक एक आयत पर तशरीह करेंगे हम, तो हम इसी में देख लेते हैं कि रसूलुल्लाह की पूरी मेराज का जिक्र इस आयत करीमा में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सूरह बनी इसराइल की आयत करीमा है, पहली आयत है ये, पारा नंबर 15 है। एक एक लफ्ज पर अगर आप गौर करें तो देखिए इसमें मेराज कैसे साबित होती है। रब तबारक व तआला ने अपने कलाम और अपने नबी की मेराज का जिक्र किया, तो यहां से इब्तिदा फरमाता है सुब्हानल्लाज़ी। क्या मतलब हुआ इसका? सुब्हानल्लाज़ी, पाक है वो जात। अब यहां पर देखिए अल्लाह ताला अपनी पाकी बयान कर रहा है, तो किस बात से पाक है? अभी मेराज का जिक्र नहीं किया, अभी अपने महबूब को ले जाने की बात नहीं कर रहा है। पहले फरमा रहा है कि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, पहले मेरी जात को जान लो, मेरी जात को देखो कि मेरी जात कैसी है जो अपने महबूब को मेराज करवा रही है। पाक है किस बात से? मैं इज्ज से पाक हूं, कमजोरी से पाक हूं, नातवानी से पाक हूं, लाचारगी से पाक हूं, मैं माजूरी से पाक हूं, मैं नाताकती से पाक हूं, मैं नातवानाई से पाक हूं, मैं मगलूबी से पाक हूं, मैं कुदरत और ताकतवर हूं, मैं ताकत रखता हूं, मैं कमजोरी और किसी भी तरह की किसी कमी के बुनियाद पर मैं मजबूर नहीं हूं कि अपने महबूब को ले जाना सके। तो तुम मेरे महबूब का जाना ना देखो, मेरा ले जाना देखो, इसलिए कि मेरी जात ताकतवर है, कुव्वत और सलाहियत रखती है। अच्छा, सुब्हानल्लाज़ी, पाक है वो जात। फरमाया अल्लाह ने, यहां नहीं फरमाया कि अल्लाह पाक है, सुब्हान अल्लाह नहीं फरमाया, सुब्हानल्लाज़ी। हालांकि यह वाहिद का सेगा है, लेकिन अगर आप इसमें गौर करें तो अपने महबूब की भी अल्लाह ताला पाकी बयान कर रहा है और अपनी भी पाकी बयान कर रहा है, अपनी भी ताकत का इजहार कर रहा है, अपने नबी की भी ताकत का इजहार कर रहा है। आप पूछेंगे इसमें कहां जिक्र आया ऐसा? तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इससे आपको मेराज समझ में आएगी। मैं आपसे ये कहूं कि मैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैंने देखा कि 20 डब्बे लगे हुए हैं ट्रेन के,
जो कई वजन कई हजार टनों की डब्बे हैं, लोहे के डब्बे बने हुए हैं, पटरी पे वो डब्बे कतार में बिल्कुल रखे हुए हैं, जुड़े हुए एक दूसरे से, और सामने एक बैल को बांध दिया गया है और वो बैल 20 डब्बों की ट्रेन को खींच रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरी इस बात पर आप यकीन करेंगे? बोलिए। ऐसा हो सकता है कि एक बैल जो है खेत में जिससे हल जोता जाता है, माना कि वो बैल ताकतवर होता है, हल जोता जाता है, उससे गाड़ियों पे जोता जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 20 डब्बों की ट्रेन कतार में बिल्कुल एक से एक जुड़ी हुई है, पटरी पे रखी हुई है, और उस ट्रेन के सामने एक बैल को जोत दिया गया है और वो बैल ट्रेन के 20 डब्बे को अकेले खींचते हुए ले जा रहा है। तो मुझे बताइए, आप मजमे से कह रहा हूं, बताइए आप इस पर यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? मैं तो सच बोल रहा हूं ना, झूठ थोड़ी बोलता हूं मैं। तो क्या आप मुझे झूठा समझते? मैं कितना ही सच्चा हूं आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए कि आप जानते हैं कि कहने वाला भले ही अपने आप को कितना ही सच्चा समझे, कितना ही सच्चे होने का दावा करे, लेकिन फितरत का तकाजा है, अक्ल इसको तस्लीम नहीं करती। वजह यह है कि सब जानते हैं कि ट्रेन के एक डब्बे का वजन कई हजार टन होता है। एक बैल में ताकत नहीं है कि इतने हजारों टन को, जो इतने हजार वजन को, कई हजार वजन को लेकर एक बैल तना खींच सके, उसमें ताकत और सलाहियत नहीं है। लेकिन अब मैं इसको यूं कह देता हूं कि नहीं साहब देखिए, असल में हुआ ये कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा और मैंने देखा कि एक इंजन इलेक्ट्रिक इंजन बना हुआ है और 20 नहीं बल्कि 30 डब्बे बने हुए हैं। इंजन चालू किया गया, ड्राइवर ने इंजन को चालू स्टार्ट किया और जब इंजन चलने लगा तो 30 डब्बे इंजन के पीछे पीछे चलने लगे। तो आप इस बात पर यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे? आप करेंगे। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं कि इंजन भले एक डब्बे के साइज का होता है, उसका भी साइज एक डब्बे के ही बराबर होता है, लेकिन ताकत उसमें उतनी होती है कि 30-40 डब्बों को खींच सकता है। तो आपने इस बात को तस्लीम कर लिया, इसलिए तस्लीम कर लिया कि आप जानते और मानते हैं इस बात को कि इंजन में ताकत है। तो पता चला कि शय में ताकत हो खींचने की तो आप यकीन करते हैं, जो शय से खींचा जा रहा है उसमें ताकत ना हो तो आप उस पर यकीन नहीं करते। तो यहाँ रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, सुब्हानल्लाज़ी, पाक है वो जात जो अपने महबूब को मेराज ले गई। तो अल्लाह गोया फरमा रहा है कि तुम मेरे महबूब का बशर होना देख रहे हो, इंसान होना देख रहे हो, पहले ये तो देखो ले जाने वाला कौन है। वाह 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 वाह। मैं ले जाना जानता हूं क्योंकि मैं ताकत और कुव्वत वाला हूं, मुझ में सलाहियत है। लेकिन इसी मिसाल पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब इंजन तो बहुत पावरफुल है, मैंने देखा कि इंजन बहुत ताकतवर है, बिल्कुल नया है, न्यू ब्रांड का बना हुआ है, लेकिन उसमें डब्बे ऐसे कुछ लगे बंधे हुए, उस इंजन से जो डब्बे जोड़े गए उनके चक्के जाम हैं, कुछ के चक्के टूटे हुए हैं, कुछ के व्हील जो है वो लगे हुए नहीं है पूरी तरह डब्बों पर। और अब इंजन चालू किया गया, मुझे बताइए अगर डब्बों के चक्के और व्हील ठीक ना हो तो क्या वो डब्बे इंजन के साथ चल पाएंगे? बोलिए नहीं, वो डब्बे पटरी से उतर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, पलट जाएंगे, लेकिन वो इंजन के साथ चल नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनके चक्कों का दुरुस्त होना भी जरूरी है। अगर वो दुरुस्त होंगे तो ट्रेन जो इंजन के साथ चल पाएंगे। तो पता चला कि खींचने वाले में, ले जाने वाले में ताकत और सलाहियत तो होना जरूरी है, मगर जो उसको साथ जा रहा है उसमें भी सलाहियत होना जरूरी है। तो यहाँ सुब्हानल्लाह में हुजूर की भी साथ को शामिल किया, इसलिए कि बताया जा रहा है कि मैं तो ताकतवर हूँ कि अपने महबूब को मेराज पर ले जा सकता हूँ, और मेरा महबूब भी ताकत और कुव्वत रखता है कि वो भी मेरे साथ मेराज पर जाने के लिए वो सलाहियतमंद है। तो वो भी पाक है इससे कि वो मेराज पर ना जा सके, पाक है इससे कि उसमें मेराज पर जाने की ताकत ना हो, पाक है इससे कि उसमें इतनी कमजोरी हो कि चल ना सके। मेरा महबूब जाना जानता है और मैं ले जाना जानता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा। वाह वाह। तो सुब्हानल्लाज़ी ने ही बता दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज करने की कुदरत रखते हैं और रब तबारक व तआला अपने महबूब को मेराज कराने की कुदरत रखता है। जाने वाला भी कवि है, ले जाने वाला भी कवि है। और फिर आगे फरमाता है कि कहां ले गया? असरा। अब इसका लफ्जी तर्जुमे में बहुत सारे होते हैं, एक सीढ़ी भी होते हैं क्योंकि सीढ़ी से चढ़ा जाता है बुलंदी की तरफ। असरा के मायने सैर के भी होते हैं, सैर करना। एक होता है अंग्रेजी में कहते हैं उसको दौड़ना या रनिंग करना, अंग्रेजी में रनिंग कहते हैं, दौड़ना चलना, और एक होता है सैर करना। अल्लाह यहां फरमा रहा है कि पाक है वो जात जिसने सैर करा।
नबी की मेराज को अल्लाह ने सैर से ताबीर किया है, सैर नाम दिया है। सैर कैसा करता है आदमी, जरा इस पर गौर करें। एक साहब को मैंने देखा कि बहुत तेजी से दौड़ते हुए जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा भाई कहां जा रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हो? तो कहा भाई मैं सैर कर। हम कहेंगे भाई सैर तो ऐसी नहीं होती, आप सैर नहीं कर रहे बल्कि दौड़ रहे हैं। दौड़ना और होता है, सैर करना और होता है। आदमी जब सुबह सुबह फज्र की नमाज पढ़ने के बाद निकलता है तो सैर कैसे करता है? आहिस्ता आहिस्ता चलता है। सैर धीरे धीरे होती है। सैर का मतलब ही यही होता है कि आसपास के मनाजिर को देखकर इंसान लुत्फानंदोज होता है, मनाजिर को देखता है, खुश होता है, धीरे धीरे चलता है। इसी को सैर कहा जाता है कि आसपास के मनाजिर से लुत्फानंदोज हुआ जाए। लेकिन एक शख्स रफ्तार से भाग रहा है, तेज रफ्तार से भाग रहा है, आसपास के न मनाजिर देख रहा है, आजू बाजू के हालात से बेखबर, और कहे कि भाई सैर कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है सैर नहीं कर रहे हैं। सैर का मतलब होता है धीरे चलना। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर पर कुर्बान जाइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफर पे निकलते, वुजू करके निकलते हैं, आप हरम में नमाज पढ़ते हैं और पूरी सफर मेराज होती है। जन्नत भी देख लेते हैं आप, चांद और सूरज से भी आगे परे निकल जाते हैं, आसमानों को भी पार कर जाते हैं, दोज़ख को भी मुलाहिजा कर लेते हैं, फरिश्तों से भी मुलाकात हो जाती है, अंबिया से भी मुलाकात हो जाती है। और ये जब जाकर रब से मुलाकात करके लौटते हैं तो जो पानी वुजू का था वो जमीन में जज्ब नहीं हुआ था, जो दरवाजे की कुंडी छोड़ दी थी आपने हिलती हुई, वो कुंडी हिल रही थी। यानी एक लम्हा गुजरा, एक लम्हे में सारी मेराज हो गई। तो जब सैर में तेज रफ्तारी का ये आलम है तो अंदाजा लगाइए कि जब हश्र के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मती की आवाज पर उसकी शफाअत के लिए आएंगे तो रफ्तार का आलम क्या होगा? वहां तो सरकार तेज रफ्तारी से आएंगे। तो पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो इख्तियार दिया कि जब सैर में ये रफ्तार है तो आपकी सफर की रफ्तार का आलम क्या होगा? सफर आदमी तेजी से करता है, सैर सुस्ती से करता है। इतने तेज रफ्तार सफर को अल्लाह ने सैर से ताबीर किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर फरमाए तो अंदाजा लगाइए कि रफ्तार कितनी तेज है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। फिर आगे अल्लाह फरमाता है बेअब्दी, किसको सैर करवाई, किसको मेराज करवाई? अपने बंदे को। और ये बेअब्दी ही कहकर बहुत सारे यहाँ मसले हल हो गए कि ये मेराज जिस्म के साथ है। इसलिए कि अरबी जानने वाले जानते हैं कि अब्द का इतलाक रूह और जिस्म पर होता है, जिसको अरबी जबान में कहते हैं रूह माल जसद। जिस्म और रूह मिले हुए हो तो उसको अब्द और बंदा कहा जाता है, रूह और जिस्म अलग-अलग अलग हो तो उसको अब्द नहीं कहा जाता। तो अल्लाह फरमा रहा है कि ले जाना, जो मैंने ले गया जिस जात को अपने महबूब को, वो अब्द कहकर बताया कि मैं जब महबूब को ले गया तो ख्वाब में मेराज नहीं करवाई, रूह को मेराज नहीं करवाई, बल्कि मेरा महबूब जिस्म और रूह के साथ था। इसलिए उलमा फरमाती है कि मेराज जिस्मानी मेराज है, रूहानी मेराज नहीं है। एक तबका वो है जो इसको रूहानी मेराज कहता है। रूहानी मेराज से मुराद ये है कि वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, ये सारे मनाजिर अंबिया से मिलना, जन्नत को देखना, फरिश्तों से मिलना, ये सब ख्वाब में हुआ। लेकिन कुरान की आयत बताती है कि मेराज जो है जिस्मानी है, ख्वाब वाली नहीं है, रूह वाली नहीं। यही वजह है कि अगर ख्वाब में देखा होता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपको मालूम होना चाहिए कि अबू जहल ने इनकार किया था। इनकार ही उसका बता रहा है कि वो भी समझता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी मेराज का दावा कर रहे हैं, रूहानी और ख्वाब की मेराज का दावा नहीं कर रहे। क्या बात है भाई, मैं कहूं कि कल रात मैंने ख्वाब देखा कि मैं अमेरिका में घूम रहा हूं, रात भर में अमेरिका में घूमा, फिर ख्वाबी में देखा कि मैं लौट आया, तो आप कहेंगे मुमकिन है भाई, ख्वाब आदमी देखता है, ख्वाब में कहीं कहीं मनाजिर सामने आ जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि भाई मैं कल अमेरिका गया और वापस भी लौट कर आया, तो आप कहेंगे यार ऐसा तो हो नहीं सकता, एक रात में आप अमेरिका चले भी गए, अमेरिका से वापस आ भी गए। अमेरिका हजारों मील दूर है हिंदुस्तान से, हजारों मील का फासला एक रात में तय करना और वापस आना मुमकिन नहीं है। तो जिस्मानी मेराज, जिस्मानी सफर का इनकार होता है, लेकिन ख्वाब का इनकार नहीं किया जाता कि ख्वाब में मुमकिन है। तो अबू जहल ने इनकार किया, एतराज किया। उसका इनकार और एतराज इस बात की दलील है, वो भी समझ रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मेराज की बात कर रहे हैं वो जिस्मानी मेराज। तो अंदाजा लगाइए कि आज के जो बदबख्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मेराज को जिस्मानी नहीं मानते,
रूहानी कहते हैं, ख्वाब की बेराज कहते हैं, तो उनका अकीदा गोया अबू जहल से भी ज्यादा बदतर है। फिर आगे फरमाया अल्लाह ताला ने कि लैलन बेअब्दिही लैलन। अच्छा, यहाँ बेअब्दी में एक और नुक्ता है। कुरान में 2 आयतें आई हैं। एक आयत करीबा ये है कि जब एक वाकया हुजूर की जिंदगी का सबसे अहम है, विलादत मुस्तफा, जिसको हम मिलादुन नबी के नाम से मनाते हैं। एक है मेराज मुस्तफा, जिसको हम मेराजुन नबी के नाम से मनाते हैं। मिलादुन नबी क्या है? हुजूर का दुनिया में तशरीफ लाना। और मेराजुन नबी क्या है? हुजूर का दुनिया से रब की मुलाकात के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना। यहाँ एक बड़ा अजीम नुक्ता अल्लाह ताला ने बयान किया कि जब नबी की विलादत का कुरान में जिक्र किया तो अल्लाह ने किस अल्फाज में जुमला जो है बयान फरमाया। फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। पैदाइश का जिक्र किया तो महबूब को क्या फरमाया कि तुम्हारी तरफ जो आ रहा है वो कौन है? मेरा महबूब नूर है। और जब मेराज के लिए जिक्र किया और अपनी तरफ आने का जिक्र किया तो फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले आया अपनी तरफ। मेराज करवाई उसने अपने बंदे को, तो यहाँ बंदा फरमाया। तो यहाँ एक बड़ा अजीम नुक्ता है कि जब दुनिया में भेजा तो नूर कह रहा, वहां अब्द नहीं फरमाया। और जब अपनी तरफ बुलाया तो वहां नूर नहीं कहा बल्कि बंदा कहा। तो बात क्या है इसमें? तो अजीम नुक्ता ये है कि भेज कर नूर इसलिए फरमा रहा है कि नूर देखकर तुम जान लो कि आने वाला तुम्हारी तरह बशर नहीं है, ये अल्लाह का नूर है। वाह वाह वाह। और अपनी तरफ बुला के बंदा कह रहा है कि बंदा इसलिए कि रब से मिलकर भी ये बंदा ही है, ये अल्लाह की जात में शरीक और शामिल नहीं हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये एक अहम नुक्ता है इसका। तो कुरान अजीम की अगर आयतों पे आप गहराई से नजर डालें तो एक एक आयत में और एक एक आयत के एक एक हुर्फों में और एक एक अल्फाज में बड़े अजीम और सैकड़ों नुक्ते छुपे हुए। फिर अल्लाह फरमाता है लैलन, कितनी देर में मेराज कराई? अरबी में लैल कहते हैं रात को। और जब लैल को लैलन कहा जाए तो उसका मतलब होता है रात का थोड़ा सा हिस्सा, पूरी रात नहीं बल्कि रात का थोड़ा सा हिस्सा। तो ये मेराज पूरी रात में नहीं हुई, थोड़े से हिस्से में हुई। लेकिन सवाल ये होता है, अक्ल हैरान हो जाती है कि थोड़े से हिस्से में पूरी रात में, यहां से भाई मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, अगर मैं पूरी रात सफर भी करूं किसी सवारी पर तो रात भर में मैं महाराष्ट्र नहीं पहुंच सकता झारखंड से। हमारे सफर का यह आलम है। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि पूरी रात भी नहीं, रात का बहुत थोड़ा हिस्सा था जिसमें हमने अपने महबूब को मेराज करवाई। और उस थोड़े हिस्से में क्या हुआ? जमीन से आप जो है आसमानों तक भी गए, आसमानों से परे आप लो कलम और यहाँ तक के लामक्का तक चले गए। अल्लाह जाने कितने अरबों खरबों मील का सफर तय कर लिया। फिर इस सफर में आप मुलाकातें भी कर रहे हैं, अंबिया से भी मिल रहे हैं, फरिश्तों से भी मिल रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है, पूरी जन्नत को भी देख रहे हैं, दोज़ख को भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं, रब से मुलाकात भी हो रही, रब से कलाम भी हो रहा है। और ये सारा जो अरसाए मेराज है अल्लाह फरमा रहा है थोड़े से हिस्से में। तो सवाल ये पैदा होता है, अक्ल हैरान हो जाती है कि इतना लंबा सफर, इतने सारे वाकयात थोड़े से हिस्से में कैसे हो सकते? और थोड़ा हिस्सा ऐसा कि हुजूर गए तो वुजू करके गए, जब लौटे तो वुजू का पानी जमीन में जज्ब नहीं हुआ। हुजूर गए तो दरवाजे की कुंडी को हिलता हुआ छोड़ गए, जब वापस आए तो दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। तो असल में ऐसा हो कैसे सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तो उसका जवाब उलमा इकराम ये देते हैं कि असल में मामला यह है कि जब सरकार इस जमीन से मेराज के लिए निकले, पूरी कायनात को रोक दिया गया। और जब रसूलुल्लाह मेराज से लौट कर आए तो कायनात जहां से रुकी थी वहीं से फिर आगे इसको शुरू कर दिया गया। वाह। अब इसको इस मिसाल से समझे कि आपके घर में एक घड़ी है और घड़ी में 12 बज रहे हैं। रात के जैसी 12 बजे आपने क्या किया? घड़ी का सेल निकाल लिया। घड़ी का कांटा 12 पे रुका हुआ है। 1 साल तक आपने घड़ी में सेल नहीं डाला, घड़ी रुकी हुई है। 1 साल के बाद आपके दिल में आया चलो यार 1 साल से घड़ी बंद है, इसको चालू करते। फिर आपने सेल उठाया और वो सेल को उस घड़ी में डाला। जैसी घड़ी में डाला वो घड़ी चालू हो गई। तो अब जैसी चालू होंगी तो कहां से होंगी बताइए? 12 से रुकी थी, 12 से ही होंगी। भले उस वक्त बज कुछ भी रहे हो, भले ही उस वक्त 7 बज रहे हो, 8 बज रहे हो, लेकिन जब सेल निकाला था तो कांटा 12 पे था। जब सेल डाला तो 12 से ही स्टार्ट हुई। पता चला कि घड़ी की जान है ये सेल।
जब तक जान है घड़ी की टिक 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 चालू है, जान निकल गई घड़ी रुक गई। पूरी कायनात की जान है मुस्तफा, हाय हाय हाय, पूरी कायनात की जान मेरे आका। जब तक आका है कायनात जिंदा है, आका हट गए चले गए कायनात मुर्दा हो गई। और जैसे ही रसूलुल्लाह तशरीफ लाए कायनात में फिर जान आ गई। इसी को हालत कहते, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। ये है लैलन का मतलब। और फिर उसके बाद अल्लाह आगे फरमाता है कि थोड़े से रात में हमने मेराज की इब्तिदा कहां से कराई? मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। असल में मेराजुल नबी के 3 मरहले याद रखिए। मेराज के कितने मरहले हैं? 3 हिस्से मेराज के। एक है मस्जिद हराम का मस्जिद अक्सा, इसका जिक्र कुरान में। और उलमा फरमाते हैं कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की मेराज का मुनकिर काफिर है। अगर कोई इसका इनकार करेगा रसूलुल्लाह मेराज की शब में, मेराज की रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, जिसको बैतुल मुकद्दस कहा जाता है, जो फिलिस्तीन में मौजूद है, मक्का से फिलिस्तीन आप नहीं पहुंचे, इसका इनकार करे वो मुसलमान नहीं है, काफिर है, क्योंकि उसने कुरान की आयत का इनकार किया। पहली मेराज का मरहला ये है। और दूसरी मेराज का मरहला ये है कि मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा क्या है? जहां पर आसमान लौह कलम सब खत्म हो जाते हैं, अर्श का पाया खत्म हो जाता है। ये आखिरी फरिश्तों की जाने की हद है, इससे आगे फरिश्तों की भी रसाई नहीं। ये मेराज का दूसरा हिस्सा है। मैं इसकी सिदरतुल मुंतहा की तशरीह आगे बयान करूंगा इंशाअल्लाह कि सिदरतुल मुंतहा इसका नाम क्यों है, इसका मतलब क्या है। और मेराज का तीसरा मरहला है सिदरतुल मुंतहा से लामका। लामका जो कोई मका ही नहीं, कोई जगह नहीं, और लामका में ही दीदार खुदा हुआ अल्लाह के रसूल को। सुभान अल्लाह। 3 मरहले हैं मेराज के। पहले मरहले का जिक्र कुरान कर रहा है कि मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना। अल्लाह ले गया अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। उसके बाद फरमाता है कि इसके गिरदा गिर्द, इसके आसपास में, इसके इतराफ में हमने बरकत रख दी। बरकत तो मस्जिद में होनी चाहिए थी, अल्लाह बरकत में, यहाँ मस्जिद का जिक्र नहीं कर रहा है। मस्जिद अक्सा मस्जिद है, इस्लाम की पहली मस्जिद है, सबसे पहली मस्जिद जो तामीर की गई इबादत के लिए, खाने काबा के से भी पहले मस्जिद अक्सा। 17 महीने तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। बाद में फिर अल्लाह के हुक्म से खाने काबा किबला बना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर जो है मुकम्मल की। याकूब अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की, उसकी इब्तिदा की, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको मुकम्मल किया। इसको अल्लाह ने अपनी मस्जिद फरमाया। किबला अव्वल भी कहा गया इसको। किबले अव्वल है, मस्जिद है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है इसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी, इसके आसपास भी बरकत है। मस्जिद में तो है ही बरकत, लेकिन इसके इर्दा गिर्द आसपास भी बरकत है। इसकी वजह क्या है? तो उलमा इकराम फरमाते इसकी वजह यह है कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द कई 100 अंबिया इकराम की मज़ारें हैं, जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी मज़ार है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की भी मज़ार है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मज़ार है। कई अंबिया, कई 100 अंबिया इकराम है जिनकी मज़ारें मस्जिद के इर्द गिर्द है। तो अल्लाह फरमाता है हमने इसके मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकत रखी। इसलिए बरकत रखी कि यहाँ हमारे महबूबों की मज़ारें, तो पता चला जहाँ अल्लाह के महबूबों की कब्रें होती है वहां बरकत होती है। यही वजह है कि हम बुजुर्गान दीन की मज़ारों पर हाजिर, और बुजुर्गान दीन की मज़ारों पर हाजिर होकर वहां से अल्लाह की बरकतों को अपने दामनों में समेट लेते। ऐलान नबुव्वत का इख्तिलाफ है यहाँ पर। 7वां साल है, यानी हुजूर को ऐलान नबुव्वत किए हुए 7 साल गुजर चुके। बाज़ ने कहा 10वां साल, बाज़ ने 11 कहा, बाज़ ने 8 कहा, मुख्तलिफ रिवायतें, लेकिन ज्यादातर जिस पर इत्तेफाक है वो ऐलान नबुव्वत का 7वां साल, 27 रजब की तारीख। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे, और उम्मे हानी जो हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की सगी बहन है, हुजूर की चचाजाद बहन, हजरत अली की सगी बहन।
अबू तालिब की बेटी है। इनके घर पे रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं और आराम करने के लिए जब घर में तशरीफ ले जाते हो तो अपनी फुफीजात बहन उम्मे हानी से कहते हैं कि तुम दरवाजे पे बैठ जाओ और किसी को अंदर आने ना दो, इसलिए कि मेरी बहन आज बड़ी मुबारक रात है, क्योंकि हुजूर को गोया पता था कि आज मुझे मेराज कराई जाने वाली है। माशाअल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं। हजरत उम्मे हानी एक डंडा लेके रसूलुल्लाह के हुजरे के बाहर, जहां सरकार जिस हुजरे में आराम कर रहे हैं, डंडा लेके पहरा दे रही है। लेकिन जब फरिश्तों की आमद हुई, एक ठंडी हवा और एक आराम और राहत वाली हवाएं चलने लगी, हजरत उम्मे हानी की नींद लग गई। ये अल्लाह की हिकमत कि उम्मे हानी तो ये समझे कि महबूब इस कमरे से गई नहीं, मगर हुजूर इस कमरे से चले भी जाए, मेराज का सफर भी हो जाए, वापस लौट भी जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 50,000 फरिश्तों के साथ आते हैं, और ये वो फरिश्ते हैं जो कई हजार फरिश्तों का, हर फरिश्ता उसमें कई हजार फरिश्तों का सरदार। ये हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद रसूलुल्लाह के हुजरे पाक में जब दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हुजूर को मेराज पे ले जाना तो तन्हा जिब्रील भी काफी थे, 50,000 फरिश्तों को लाने की क्या जरूरत थी? साथ में बुराक आपकी सवारी भी है। यहां पर रसूलुल्लाह का मकाम और मर्तबा अल्लाह की बारगाह में पता चलता है कि देखिए, जब किसी को दावत दी जाती है, बुलाया जाता है, तो 3 की तरह से दावत होती है। एक दावत देने का ये तरीका होता है कि आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो आपने ये किया कि उसको पैगाम भिजवा दिया, किसी के जरिए पैगाम दिया कि भाई जाइए फुला साहब को कहिए कि फुला तारीख को फुला दिन में हमारे यहाँ दावत है, आप तशरीफ लाइए। घर का कोई फर्द गया, कोई नौकर चाकर गया, उसने दावत दे दी। एक तरीका ये जैसे हमारे शादियों में कार्ड दे दिया जाता है, ठीक है, आपने कार्ड दिया, दावत दी, वही इज्जत दी, इज्जत अफजाई की। दूसरा ये होता है कि मेहमान और मुअज़्ज़ज़ हो, मेहमान अहमियत रखता हो तो सवारी भेजी जाती है। सवारी भेजी जाती है कि भाई जाइए, वो हमने जिनको दावत दी हमारे मेहमान है, उनको सवारी पर ले आइए। जब सवारी भेजी गई तो पता चला कि भाई मेहमान बड़ा मुअज़्ज़िज़ है, ये आम मेहमान नहीं है कि ये खुद अपनी सवारी से आए, बल्कि इसके लाने के लिए बाकायदा सवारी भेजी गई है। और तीसरा ये होता है कि सवारी के साथ साहिबे खाना अपने घर के, अपने अहले खाना के खाद अफराद को भेज दे कि जाइए तुम साथ में लेकर आइए। तो पता चला कि भाई मेहमान और ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है कि सवारी भी भेजी गई, दावत भी भेजी गई, पैगाम भी भेजा गया और लाने के लिए घर के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद को भी भेजा गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम मेहमान नहीं है, परवरदिगार आलम के सबसे अजीम है। तो रब तबारक व तआला ने पैगाम भी भेजा कि महबूब तुमने इस रात में मेराज करवानी है। फिर अपने खास फरिश्तों में तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील और उनके साथ 50,000 फरिश्तों को भी भेजा और साथ में बुराक की सवारी भी भेजी, ताकि मेरे महबूब को बड़े इज्जत और एहतराम के साथ लाया गया। जब जिब्रील आते हैं, देखते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। ये भी बड़ी अजीब हिकमत थी कि रोजाना आप रात भर जागा करते थे, इतना जाग के इबादत करते हैं कि बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि हुजूर रात भर इतनी इबादत में मशगूल होते हैं कि आपके पाए मुबारक में, आपके पैर शरीफ में वरम आ जाता, पैर फूल जाते, बाज़ औक़ात फट पड़ते और उसमें से खून मुबारक जारी हो जाता। हज़रत आयशा कहती है, मैं अर्ज़ करती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह ने आपके तुफैल में आपके उम्मतियों के गुनाह को बख्श दिया, आप क्यों इतनी तकलीफ उठाते हैं? हुजूर फरमाते हैं, आयशा अल्लाह ने तमाम फरिश्तों का मुझे सरदार बना दिया, क्या मैं उसका शुक्र अदा ना करूं? वाह। तो शुक्र में नबी पाक रात भर इबादत करते। लेकिन अजीब बात है कि जब मेराज की रात थी तो उस रात आप आराम कर रहे हैं, तो इसमें हिकमत क्या थी? हिकमत ये थी कि हुजूर जानते थे कि आने वाले जमाने में कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जिब्रील वही लाते अल्लाह की तरफ, तो इस बुनियाद पर जिब्रील को मेरा उस्ताद बता देंगे। तो आज मैं वाज़े कर दूं कि उस्ताद और शागिर्द में क्या फर्क है, कौन किसका शागिर्द है, कौन किससे अफजल है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिब्रील को मुझसे अफजल करार दे दिया जाए, जिब्रील को मेरा उस्ताद कह दिया जाए कि भाई जिब्रील ही तो वही लाते थे, अगर जिब्रील वही ना लाते तो हुजूर को क्या इल्म होता, हुजूर को क्या पता चलता। तो सारे उलूम के देने वाले जिब्रील है। तो आज रसूल ने चाहा कि मैं जिब्रील की हैसियत बता दूं और अपना मकाम बता दूं, तो आप कसदन आराम फरमाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम देखते हैं कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आराम कर रहे हैं, आंखें बंद है, हालांकि आप सोए नहीं है। इसलिए कि सही बुखारी की एक दूसरी हदीस है, हुजूर फरमाते अंबिया सोते नहीं है, अंबिया की आंखें बंद होती है, दिल बेदार होता है। आप जिब्रील का आना भी देख रहे हैं, जिब्रील के साथ फरिश्तों को भी देख रहे हैं, सिर्फ आंखें बंद है आपकी, आपका दिल देख रहा है, दिल बेदार है। जिब्रील ने देखा रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं, ख्याल आता है हुजूर को बेदार करता हूं, उठाता हूं, हुजूर की नींद में खलल आता, हुजूर के आराम में खलल आएगा, बेअदबी हो जाएगा। अंदाजा लगाइए, जो जिब्रील फरिश्तों का सरदार होकर नबी को बेदार करने में भी बेअदबी समझे, कितना बदबख्त हुआ है कि खुलकर बड़ी बड़ी गुस्ताखियां कर देते हैं और फिर भी कहते हैं कि हम गुस्ताख नहीं है और ये गुस्ताखी नहीं, एहसास तक नहीं होता गुस्ताखी। फिर दूसरा ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मेरे महबूब को मेराज पर लाओ, अगर नहीं ले जाता हूं तो अल्लाह के हुक्म की हुक्मदोली होती है। कश्मकश में है तो रब से अर्ज करते हैं मालिक कायनात तेरा महबूब आराम कर रहा है, ए परवरदिगार मैं क्या करूं, तू ही हुक्म फरमा। अल्लाह फरमाता है जिब्रील हमने जो तुम्हारी आंखों में ठंडक रखी है, ये जो काफूरी आंखें पैदा की है जिसमें बड़ी ठंडक है, अपनी आंखों को हमारे महबूब के तलवों पर मस करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि उस ठंडक के एहसास से हमारे महबूब जो है वो बेदार हो जाए। जिब्रील ने वैसा ही किया, अपने सर को और अपनी आंखों को रसूलुल्लाह के तलवे पर रख दिया और मस करने लगे, गोया बता दिया और हुजूर ने जाहिर कर दिया कि देखो आज जिब्रील का दर्जा और मकाम देख लो और मेरा दर्जा और मकाम देख लो, कि जहां मेरे पैर है जिब्रील का सर है, तो गोया जहां जिब्रील की इंतहा है वहां से मेरी इब्तिदा है। वाह वाह। और देख लो कि कौन उस्ताद है और कौन शागिर्द है। गर्ज के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी काफूरी और ठंडी वाली आंखों को, ठंडक वाली आंखों को नबी के तलवों पर मस किया, सरकार बेदार। कहा जिब्रील कैसे आना हुआ? या रसूलुल्लाह अल्लाह ने मेराज का आपको हुक्म दिया, अल्लाह चाहता है कि आज को अपनी कुदरत के अजायबात दिखाएं, आसमानों की सैर करवाएं, फरिश्तों से मुलाकात करवाएं, अंबिया से मुलाकात करवाएं, जन्नत और दोज़ख का नजारा करवाएं, और अल्लाह अपना दीदार करवाना चाहता है, आपकी मुलाकात को पसंद करता है। सरकार उठ जाते हैं, वुजू फरमाते हैं, तफसीलात है कि फिर शक सद्र हुआ आपका, इसकी बड़ी तफसीलात है, तो वक्त नहीं है। हरम में आके आप 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ते हैं और बुराक पर आप सवार होते हैं। बुराक क्या है? अरबी जबान का लफ्ज है बुराक, ये लफ्ज बना है बर्क से। बर्क के मायने होते हैं बिजली। बिजली कौन सी है? देखे ना आपने, जब बारिश होती है, बादलियां छाती है तो बिजली कूदती है, इसी को बिजली कहा जाता है, इसी को अरबी में कहते हैं बर्क, और उसी से लफ्ज बना है बुराक, रोशनी। और ये भी एक खास बात है कि बिजली को बिजली कहना या बुराक बर्क कहना, ये सबसे पहले इसका नाम देने वाले अरब है। यानी इसको बुराक इसलिए कहा कि ये बिजली की तरह तेज रफ्तारी से चलने वाली वो थी। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बुराक एक ऐसी सवारी थी कि जिसका जिस्म घोड़े की मानिंद था और शक्ल इंसानों की तरह थी। खूबसूरत घोड़े की मानिंद, चमकदार और रोशनी, जिसकी रोशनी से आसपास के सारे इलाके रोशन हो गए। और उसकी रफ्तार का यह आलम दाका फरमाते हैं कि जहां उसकी निगाह पड़ती थी वहां उसका पहला कदम पड़ता। ये उसकी रफ्तार का आलम। दुनिया में रोशनी की रफ्तार क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक की लगाम और रिकाब पकड़े हुए, अगर जिब्रील उसकी लगाम को ना पकड़े तो पहली ही निगाह में बुराक जमीन से पहले आसमान पर, दूसरी निगाह में दूसरे और तीसरे, यानी लम्हा जितना अरसा हुआ है उसको तो काउंट कर ही नहीं सकते, गिन ही नहीं सकते, उससे भी कम अरसे में बुराक लेके चला जाए। लेकिन कंट्रोल जिब्रील का था, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जहां जहां चाहते उस बुराक को रोक लेते थे। मगर हुजूर कहते उसकी रफ्तार का यह आलम था कि अगर उसकी रफ्तार को जिब्रील ना रोकते तो जहां उसकी निगाह पड़े वहां उसको पहला कदम। करोड़ों अरबों यानी जमीन पर एक कदम तो दूसरा कदम आसमान। हमारी दुनिया की रोशनी की रफ्तार क्या है? और बुराक तो अल्लाह ताला ने मखसूस मेराज के लिए पैदा फरमाई। सूरज हमसे, हमारी जमीन से 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 109। यानी ऐसी हमारी 109 जमीनें और जमा की जाए तो एक सूरज के बराबर है। फिर ये सूरज हमारी जमीन से कितनी दूरी पर है? साइंसदान कहते हैं 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर हमारी जमीन से दूरी पर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितना? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर।
अब वहां से सूरज से रोशनी की किरण निकलती है और हमारी जमीन पर आती है, तो एक जमीन की, एक फोटोन की, एक किरण की, एक हिस्से की जो रफ्तार होती है, रोशनी की रफ्तार को जो कहा गया कि सूरज से एक किरण निकली और जमीन तक पहुंची तो उसको लगते हैं 8 मिनट 3 सेकंड। ये रोशनी की रफ्तार का ये आलम है। ये जबकि बुराक के मुकाबले में कम तर रोशनी है। सूरज की रोशनी का ये आलम है कि सूरज से एक रोशनी अपनी जगह से निकली और जमीन तक पहुंची तो उसको वहां से लेकर 14 करोड़ 96 लाख का किलोमीटर का सफर 8 मिनट 3 सेकंड में तय कर लेती है। और इसकी रफ्तार क्या होती है? रोशनी की रफ्तार किस स्पीड से चलती है? तो इसके बारे में ये कहते हैं कि जो हमारी जो रोशनी है, जो कुमकुमे बनाया है, ये जो बल्ब बनाया है साइंसदानों ने, इसकी जो रोशनी निकल रही है मुसलसल, इसकी रफ्तार और इसका अगर स्पीड को काउंट करे तो साइंसदान कहते हैं कि रोशनी की रफ्तार जो है वो 3 लाख फी मीटर फी सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख मीटर जो है ये रोशनी तय करती है। तो आप अंदाजा लगाइए ये रोशनी की रफ्तार इतनी तेज, सूरज की रोशनी 8 मिनट में यहां तक पहुंच जाए 8 मिनट 3 सेकंड के अंदर। और बुराक जो थी वो मखसूस अल्लाह ताला ने सिर्फ मेराज के लिए ही पैदा फरमाया था, ना उससे पहले बुराक पर किसी ने सवारी की, ना नबी के बाद कोई सवारी करे। तो उसकी रफ्तार का क्या आलम होगा, क्योंकि बुराक एक रोशनी है, मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। मस्जिद हराम से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं मस्जिद अक्सा की तरफ, तो एक मकाम पे जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक को रोक देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, सरकार बुराक से तशरीफ लाए। देखा कि एक टीला है सुर्ख रंग का, लाल रंग का टीला, वहां एक कब्र है। उस कब्र के करीब लाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये किसकी कब्र है? जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। अब यहां मैं एक अकीदे की बात आपके सामने करना चाहता हूं। पहले आइए उस हदीस के अल्फाज को देख लें कि उसको किस लफ्जों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। ये आपके सामने सही मुस्लिम है, हदीस की किताब है। कुरान के बाद सबसे अफजल तरीन जो किताब मानी जाती है हमारे यहाँ बुखारी, और बुखारी के बाद सही मुस्लिम। सही मुस्लिम है किताबुल फजाइल बाब फजाइल मूसा, हदीस नंबर 6051। उस मंजर को रसूलुल्लाह यूं बयान फरमाते हैं, अनस इब्न मालिक अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, हजरत अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मररतु अला मूसा लैलतु उसरिया बी इंदल कसीबिल अहमर व हुवा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही। हुजूर फरमाते हैं कि शबे मेराज मैं सुर्ख टीले के पास आया जहां मूसा की कब्र थी, तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। और ये हदीस किस किताब में है? मुस्लिम शरीफ में। मुस्लिम की कोई हदीस ज़ईफ नहीं है, और फिर ये हदीस सिर्फ मुस्लिम में नहीं है, ये नसाई के अंदर भी इमाम नसाई ने लिखा, सुनन नसाई में। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने इसको मुस्नद अब्दुल रज़्ज़ाक़ में लिखा। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इसको मुस्नद अहमद में लिखा। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सहीह इब्न हिब्बान में लिखा। ये सब हदीस की किताबों के नाम है। तबरानी ने अल माजुमुल औसत में लिखा। इमाम अबू नुएम ने इसको हिलियतुल औलिया में लिखा। इमाम बहकी ने अपनी किताब हयातुल अंबिया में लिखा। इमाम बज़्ज़ार ने अपनी किताब मुस्नदुल बज़्ज़ार में लिखा। इमाम अबू याला ने इस हदीस को मुस्नद अबी याला में लिखा। इसी हदीस को इमाम दैलवी ने मुस्नदुल फिरदौस में लिखा। इमाम बगवी ने इसको शरह सुन्ना अपनी हदीस की किताब में लिखा। मुतअद्दिद हदीस की किताब है जिसमें सब मुहद्दिसीन ये रिवायत लिखते आ रहे हैं और सबकी सनद सही है कि हुजूर कहते हैं, जब मैं मूसा की कब्र पर आया और जब मैंने मूसा को देखा तो मूसा अपनी कब्र में खड़े थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो जब मूसा नबी के गुलाम है, वो अपनी कब्र में सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद कई सदियां गुजर गई, हुजूर और उनके दरमियान में कई सदियों का फासला है। जब मूसा अपनी कब्र में 30 सदियों के बाद जिंदा भी है, हयात भी है, खड़े होकर नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे मुस्तफा जो मूसा के भी आका है वो अपनी कब्र में जिंदा नहीं होंगे? अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। मगर अकीदा क्या दिया जा रहा है आज? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में मरकर मिट्टी में मिल चुके, और फिर भी ये अकीदा रखने वाले, बयान करने वाले कहते हैं कि हमने नबी की कहां गुस्ताखी की है, हम तो नबी की सुन्नतों पे चलते हैं, हम तो नबी को मानते हैं।
और हदीसों में ऐसे ऐसे अटकले और अकल के घोड़े दौड़ाते हैं, नबी के मुकाबले में अपनी बातों को पेश करते हैं। यहां देखिए एक लफ्ज आया है, ये बड़ा काम का है, वाह हुआ कायमुन। मैंने देखा ये मूसा क्या है, कायमुन, खड़े हैं। मुर्दे खड़े होते हैं कि लेटे होते हैं? खड़ा कौन होता है, मुर्दा के जिंदा? जिंदा। कायमुन, खड़े थे, और खड़े होकर क्या कर रहे थे? युसल्ली, नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने के लिए रूह चाहिए, जिस्म चाहिए, तभी तो अरकान अदा होंगे। मगर इस पर मौलवी जी कैसे अटकलें लगाते हैं, आइए जरा एक मौलवी साहब को सुन लीजिए। उन्होंने युसल्ली का तर्जुमा बड़ा अजीब और गरीब किया है, क्योंकि हदीस में, एक दूसरी हदीस में युसल्लून के भी लफ्ज आए हैं, और तमाम अंबिया के लिए ऐसे। मूसा की खासियत नहीं है कि मूसा अपनी कब्र में जिंदा है। आका फरमाते अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। हर नबी नमाज पढ़ते हैं। अब युसल्लून भी आया है हदीस के अंदर। अब ये मौलवी साहब, इनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन है ये वहाबी फिरके से, जरा इनको सुनिए। आज की नशिस्त में हमारा सबसे पहला सवाल शेख से है कि क्या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने कब्रों में जिंदा हैं और वो नमाज पढ़ते हैं? एक हदीस इस माना की मुस्लिम शरीफ में और दीगर किताबों में आती है। देखिए मुस्लिम का हवाला दे रहा है, वो जो हदीस मैंने आपको अभी दिखाई और पढ़ी है, मगर उसमें देखो अपने अकल के घोड़े कैसे दौड़ाएंगे। उनफी कुबूरिहिम, एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेराज की शब में गया तो मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आमतौर पर यही तर्जुमा उसका किया जाता है। अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। ये तर्जुमा किया युसल्लून का, और जिन लोगों ने ये तर्जुमा किया वो ज्यादातर मशहूर हो गया है और सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में, तो सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दुआ मांग रहे हैं। अंबिया किराम अपनी कब्रों में दुआ मांगते हैं। युसल्ली का मतलब ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज क़याम, रुकू और फिर सजदा, ये नमाज दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की शरीयतों की नमाज की मुताबिकत के साथ दुरुस्त नहीं, यानी ऐसी ही उनकी नमाजें नहीं थी जैसे हमारी शरीयत में नमाज है। तो लिहाजा ये तस्वर कायम कर लेना कि ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं वो, ये दुरुस्त नहीं। यानी युसल्लून का जो तर्जुमा आमतौर से किया जाता है, उलमा हजरात करते हैं, उसमें लोगों की गलती पाई। जी गलती है, वहां से उनको गलत फहमी लगी है। अब ये आज के 14 साल के नमूने को देख लीजिए, कहता है उलमा जो ये तर्जुमा करते हैं वो गलत है, और आज तक यही तर्जुमा होते आ रहा है। यानी 1400 साल तक जितनों ने ये तर्जुमा किया युसल्लून या युसल्ली का तर्जुमा नमाज पढ़ना, वो कहते गलत है। तर्जुमा सही क्या है? नमाज नहीं पढ़ रहे थे, दुआ कर रहे थे, वो बैठे बैठे लेटे लेटे दुआ कर रहे थे, पढ़ा हुआ था जिस्म उनका, नमाज नहीं पढ़ रहे थे। क्योंकि नमाज जाहिर है, नमाज के लिए जिस्म मानना पड़ेगा, और जिस्म जब मानेंगे तो ये पता चल जाएगा कि अंबिया के जिस्म भी सलामत है, रूह भी सलामत है, रूह और जिस्म साथ में है, और कब्र में वो अपने नमाज पढ़ रहे हैं। तो अब उसके इनकार के लिए कितनी दूर की कौड़ी लाई। कहा कि युसल्लून का मतलब दुआ भी होता है, दुआ कर रहे थे। मौलवी साहब बहस इस पर नहीं है, चलो अभी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि भाई दुआ ही कर रहे थे। दुआ कर रहे थे, जिंदा थे तभी तो दुआ कर रहे थे ना। तो आपके अकीदा तो यहां भी डगमगा रहा है, आपके अकीदे को तो आप यहां बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे अटकलें लाएंगे तो कल तुमसे बड़ा एक होशियार आएगा और फिर लुगत लाएंगा, अरबी की डिक्शनरी। और कुरान में 72 जगह आया, 72 जगह कुरान क्या फरमाता है? वाक़ीमुस्सला, कायम करो नमाज। और इसी आयत की बुनियाद पर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। वो लुगत खोलेगा, लुगत खोल के कहेगा देखिए साहब, सल्लू के मायने, सल्ला के मायने, ये सब उसी के अल्फाज है, उसी के मुतदारिफ अल्फाज है। वाक़ीमुस्सला, सला के मायने क्या होते हैं लुगत में? एक मायने होते, आप हंसोगे, एक मायने होते कमर पर हाथ रख के नाचना। अरबी लुगत में
नमाज जो जिसका तर्जुमा हमारे उलमा ने नमाज किया, वाक़ीमुस्सलाह, सलाह के मायने क्या होते हैं? कमर पे हाथ रख के नाचना, रक्स करना। एक मायने होते हैं कमची को सीधा करना, तेल लगाकर सीधा करना, टेढ़ी कमची को तेल लगाकर सीधा करना। और एक मायने होते हैं नमाज पढ़ना। तो 14 साल तक सबने सल्ला के मायने, सलात के मायने क्या लिए? नमाज पढ़ना। अब एक होशियार है कहेंगे नहीं जी जनाब वो सब गलत करते रहे तर्जुमा आज तक, मैं अकलमंद आया हूँ और अकलमंद हूँ, मैंने इसका तर्जुमा जो है साहब मैं मानता ही नहीं कि नमाज है, बल्कि यहाँ अल्लाह फरमा रहा है वाक़ीमुस्सलाह, इसका मतलब कबर पर हाथ रखकर नाचो। अब सब कमर में हाथ रख के नाच ही रहे, मैं क्यों? लुगत में है भाई। एक साहब बैठे 5 वक्त कमची को सीधी करते बैठे, भाई क्यों आप ये कमचियों को, ये लकड़ी की कमची और ये लकड़ों के बासों को आप सीधा क्यों करते रहते हो? कहा भाई कुरान में मौजूद है। भाई कुरान में तो वाक़ीमुस्सलाह है, तो आपने से कमची कैसे मुराद ले ली? वो कहेंगे नहीं जनाब उससे मुराद नमाज नहीं है, कमची को सीधा करना है। तो अहमक कहेंगे कि नहीं आप? तो ये देखिए हर पूरे 1400 साल के जितने बड़े बड़े आइम्मा हैं उनसे हटकर अपने 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाते हैं और 1.5 ईंट की मस्जिद बना के कह रहे हैं कि नहीं साहब यार नमाज पढ़ना मुराद नहीं है, दुआ करना मुराद है। लेकिन मुल्ला जी भूल गए हदीस में एक लफ्ज ने तुम्हारी इस बकवास का जवाब दे दिया। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि वाह हुआ, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि मूसा से क्या नाम था वो, मैंने मूसा को देखा, मरर तो अला कब्र मूसा, मैंने मूसा को उनकी कब्र में देखा। और कब्र में कैसे देखा? युसल्ली फी कब्र ही, वो सल्ली यानी दुआ कर रहे थे, बल्कि उससे पहले एक लफ्ज फरमाया वाह हुआ कायमुन, खड़े थे। तो खड़े होने ने बता दिया कि वो नमाज ही पढ़ रहे थे, दुआ नहीं कर रहे थे जनाब। तो ये इनका हाल है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि इनके मौलवी साहब जो है ना, इस्माइल दहलवी साहब गुजरे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी तक़वतुल ईमान, और तक़वतुल ईमान में उन्होंने लिख के मर गए वो कि साहब रसूलुल्लाह अपनी कब्र में मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं मां। ये अपने मुल्ला की बात को निभा रहे हैं। और कैसे निभा रहे हैं ये एक मौलवी को और सुन ले आप। इनका नाम है फसीउद्दीन हैदराबादी, जरा सुनिए। मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं ये कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है। फिर जब नबी जिंदा नहीं है तो दूसरे उम्मती जिंदा होंगे। तुम तो वलियों को भी जिंदा मानते हो, तुम तो अंबिया को भी जिंदा मानते हो। ये तो कह रहे हैं कि हमारे नबी अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। अब क्यों जिंदा नहीं है? उस पर एक मौलवी साहब ने एक और अकल की दलील लाई। इनके पास हदीस नहीं है, दावा क्या? ये बड़ी मजेदार बात है कि ये जो बातिल फिरका है, ये वहाबियों का जो फिरका है, दावा तो करता है कि हम कुरान और हदीस पे चलता है, लेकिन कुरान और हदीस को छोड़कर ये अकल के घोड़े दौड़ाते, अकल की बातें पेश करते हैं। इन मौलवी साहब को सुनिए, तौसीफुर रहमान नाम है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई या आप जिंदा हैं और हर जगह पर मौजूद हैं? ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये अकीदा पेश करते हैं कि नबी कब्र में जिंदा हैं, जाओ मांगो, हर जगह मौजूद हैं। सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। और फिर अकल के इतने अंधे हैं, अब इनका अकीदा है कि नबी जिंदा हैं, हाजिर नाजिर हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। चले ठीक है, आज से 3-4 साल पहले मैं पाकिस्तान गया तो लाहौर के अंदर हमने बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए देखे, बादशाही मस्जिद में अल्लाह के नबी की जूतियां पड़ी है ना, कहा वो चोरी हो गई। अच्छा, जब नबी जिंदा है, हाजिर नादर है, जूतियां यहां क्यों पड़ी हैं? नबी जिंदा है, हाजिर नादर है, चलते फिरते हैं, हर जगह मौजूद है, जूतियां तुम्हारे पास क्यों पड़ी हुई? ये पगड़ी आपकी आपके पास क्यों पड़ी है? ये आसा आपका आपके पास क्यों पड़ा है? तो नबी के पास होना चाहिए। इधर कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तियारे कुल है। क्या अजीब ड्रामाबाजी है, क्या अजीब ड्रामाबाजी है। ये जनाब ने मजाक क्या उड़ाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है कहते हो आप, मौजूद है, हाजिर और नाजिर है, देखते भी हैं, मदद भी करते हैं, मांगो हुजूर से, कब्र पर जिंदा है। तो कहते अगर जिंदा है तो हुजूर की जो जूती है नाले पाक है सरकार की, वो बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की है, वहां पे रखी हुई थी, वहां चोरी हो गई।
हुजूर का आसा वहां क्यों रखा हुआ है, हुजूर की जुत्ती वहां क्यों रखी है, फिर ये चोरी क्यों हो गई? अगर हुजूर जिंदा है तो हुजूर के पास होनी चाहिए। तो इससे पता चला कि रसूलुल्लाह जिंदा नहीं है। यानी कि ऐसी ही दलील है कि मारे घुटना फूटे आंख। इन मौलवी साहब से पूछो कि भाई आप अल्लाह को जिंदा मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम्हारा बाप भी मानेगा, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने कहा कि मैं हई और कय्यूम हूं। आयतुल कुर्सी में क्या फरमाता है? अल हय्युल कय्यूम, वही ये जात है, उसी की जात है जो जिंदा है और दूसरों को जिंदगी देता है। तो अल्लाह भी जिंदा है। अब मस्जिद में आप गए, आपका जूता चोरी हो गया, तो कल आप कहेंगे अल्लाह तेरे घर में चोरी हो गया, तू जिंदा है, तू हाजिर है नाजिर है, मेरा जूता कैसे चला गया? हरम में चोरी नहीं होती साहब, हरम में जेब नहीं काटे, कहेंगे अल्लाह तेरा घर है, तेरा हरम है, यहाँ तो जेब कट गया मेरा। तो कहेंगे भाई जिंदा होने का मतलब थोड़ी है कि रखवाली करते बैठे रहे। ये तो दुनिया दारुल अमल है। लोगों ने मस्जिदों में भी चोरियां की, मस्जिदों को भी ढाया, खाने काबा कई बार ढाया भी गया, खाने काबा के हजरत असवद को उखाड़ा भी गया, कई वाकयात ऐसे, मदीना उजाड़ा गया, मस्जिद नबी में घोड़े भी बांधे गए, दुनिया भर के वाकयात तारीख में गुजरे। मगर इसका ये मतलब नहीं है माज़अल्लाह कि अल्लाह बेख्तियार है, कुदरत नहीं रखता, अल्लाह हाजिर नहीं है, नाजिर नहीं है, या रब तबारक व तआला जो है जिंदा नहीं है। माज़अल्लाह इससे साबित होता नहीं। तो तुमको नबी को अगर मुर्दा डिक्लेयर करना है, तो अगर तुम वाकई सच्चे हो और अपनी अम्मी का दूध नोश किया है, तो हदीस लाओ ना कि किसी हदीस में नबी ने कहा हो कि नबी अंबिया मरकर मिट्टी हो चुके हैं, मैं भी अपनी कब्र में मरने के बाद जिंदा नहीं रहूंगा। ऐसी हदीस लाओ भाई। अकल के घोड़े क्यों लाते हो? तो लाते अकल के घोड़े, दावा है भाई इस्लाम पर चलते हैं हम, कुरान और हदीस को मानते हैं। अब ये मौलवी साहब उल्टा हम पे फतवा लगा रहे हैं। महराज रब्बानी साहब को सुनिए, इनका नाम है मौलाना महराज रब्बानी। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो। और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं। उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं। फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो। जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। अब दो बातें देखिए, जो नबी को जिंदा माने वो काफिर है, मुसलमान नहीं है। फिर ये कहते हैं हम किसी को तो बुरा बोलते ही नहीं। ये पूरी सुन्नियों को काफिर के फतवे ठोके जा रहे हैं, लेकिन इतने साई सूदे कि हम तो बोलते ही नहीं, हम तो किसी को कुछ बोलते ही नहीं, हम तो सबको मुसलमान समझते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, बेगैरती की भी हद होती है। दलील कुछ नहीं है। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकर मिट्टी मर गए, खत्म हो गए, कब्र में अपनी हुजूर जिंदा नहीं है। हुजूर कब्र में जिंदा नहीं है तो भी क्या है? मिट्टी है, खत्म, कुछ भी नहीं है कब्र में। और ये अकीदा किसका है? खबीस कहता है अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, हजरत उमर का है। कोई हदीस पेश की तूने कि अबू बकर ने कहा हो कि नबी मर गए, मिट्टी हो गए? हजरत उमर का, बल्कि हदीसों में क्या आता है, रिवायतों में क्या आता है, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल-खसाइसुल कुबरा में लिखा, इसको बहुत सारे उलमा ने लिखा, कई हवाले मेरे पास, कि जब अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत अली को आपने बुलाया, एक रिवायत में आया हजरत उमर को बुलाया, कहा कि मेरी आखिरी वसीयत और नसीहत ये है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाए। तो अली मैं चाहता हूं कि आप मुझे गुस्ल देना, आप ही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाना और उसके बाद रसूल के रोजे पर मेरे जनाजे को ले जाना और हुजूर से इजाजत तलब कर लेना। अगर हुजूर इजाजत दे तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन करना, हुजूर इजाजत ना दे तो फिर जन्नतुल बकी आम कब्रिस्तान में दफन कर देना। मौला अली खुद इस हदीस के रावी कहते हैं हमने गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ी और उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का जनाजा रसूल के रोजे पर लाए। सरकार के रोजे का दरवाजा बंद था, हमने दरवाजे को नहीं खोला, दरवाजे के बाहर से ही अर्ज किया गया या रसूलुल्लाह आपका रफीक गार, आपका अजीज तरीन महबूब सहाबी अबू बकर है, आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते, हुजूर इजाजत है या नहीं? रावी कहते हैं हमने देखा कि हुजूर की कब्र मुबारक का दरवाजा खुद ब खुद खुला और कब्र मुबारक से आवाज आई और रफीक को रफीक से मिला दो। तो अबू बकर का तो ये अकीदा था कि हुजूर जिंदा है, इसलिए तो इजाजत मांग रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कि भाई इजाजत लेना, क्योंकि मैं जानता हूं हुजूर जिंदा है, सुनते भी हैं, इजाजत देने पर कुदरत भी रखते हैं। चलो हो सकता है कि कोई कहे कि साहब ये हदीस को हम नहीं मानते, चलो ये सही हदीस में आपको दिखा देता हूं। यह है सुनन इब्न माजा हदीस की किताब।
5-6 हदीस की जो सही किताब है इसको सयाह सित्ता कहा जाता है। कुरान के बाद 6 हदीस की किताबें जो सबसे मुअत्तबर मानी जाती है, जिसमें पहली बुखारी, दूसरी मुस्लिम, तीसरी अबू दाऊद, चौथी तिरमिजी, पांचवी सुनन नसाई, छठी इब्न माजा। ये इब्न माजा है किताबुल जनाइज, अब बाब जिक्र वफाती व दफनी, हदीस नंबर 1637, हदीस नंबर सुनन इब्न माजा का 1637। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू दरदा से रिवायत है, अबू दरदा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा, हुज़ूर ने कहा लोगों जुमे के दिन मुझ पर खूब खूब दुरूद शरीफ पढ़ा करो। क्यों? जो दुरूद जुम्मे के दिन मुझ पे ज्यादा पढ़ो। रोजाना तो पढ़ना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि रोज मत पढ़ो, सिर्फ जुम्मे को पढ़ो, नहीं, जुम्मे पर कसरत से पढ़ो। जो कहते अक्सरुस सलाता, मुझ पे ज्यादा दुरूद भेजो। क्यों? फाइन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुम्मे का वो दिन है कि इस दिन सबसे ज्यादा फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। रोजाना कितने फरिश्ते आते हैं हुजूर की कब्र पे, पता है आपको? इमाम बुखारी के उस्ताद है हजरत इमाम दारमी, उनकी किताब है सुनाने दारमी, उसमें लिखते हैं कि रोजाना हुजूर की कब्र पर 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और 70,000 फरिश्ते रात में और शाम में आते हैं। रोजाना 1,40,000 फरिश्ते हुजूर की ज़ियारत के लिए आते हैं, और एक फरिश्ता जो हुजूर की कब्र मुबारक पर एक बार आता है, कयामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। इतने फरिश्ते अल्लाह ताला के, कयामत तक दोबारा आना उसको नसीब नहीं होगा। तो रोजाना तो 70,000 सुबह 70,000 शाम आते हैं, लेकिन हुजूर फरमाते जुम्मे के दिन इनकी तादाद बढ़ जाती है। इसलिए जुम्मे में मुझ पे ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ोगे, फरिश्ते ज्यादा आते हैं। फाइदा अहदन लन युसल्ली अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफरगु मिनहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है, वो फरिश्ते तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाते हैं, और जब तक तुम पढ़ते रहते हो दुरूद मुझ तक पहुंचता रहता है, यहाँ तक कि पढ़ने वाला खुद फारिग हो जाए, खामोश हो जाए। जब वो खामोश हो जाता है तो फिर दुरूद मुझ तक नहीं पहुंचता, मगर जब तक वो पहुंचता है, पढ़ता है, वो दुरूद मुझ तक पहुंचता रहता है। और इस हदीस की तशरीह के अंदर हज़रत इमाम काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह किताब शिफा में फरमाते हैं, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं ये, इमाम काजी अयाद इस हदीस की तशरीह में दूसरी हदीस लाते हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई मेरा बंदा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ता यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, झारखंड का एक इलाका है, झारखंड का एक इलाका जमीलाबाद, उसके अंदर एक जलसे में फुला इब्ने फुला शख्स बैठा हुआ है, सरकार फुला इब्ने फुला ने आप पर दुरूद भेजा है। हुजूर फरमाते हैं जब फरिश्ता उस बंदे का नाम लेता है, मेरे उस उम्मती का नाम बताता है, उसका इलाका और उसकी जगह बताता है, खुदा की कसम उस बंदे को मैं अपने कब्र से देखता भी हूँ, पहचानता भी हूँ, और मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचानता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। इस सारी हदीसें इस बात की दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में एहसास के साथ जिंदा है। तो यहाँ इस हदीस में हुजूर खुद कह रहे हैं जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है, वो दुरूद मैं खुद सुनता रहता हूँ, यहाँ तक कि पढ़ने वाला फारिग हो जाए। अब आगे हदीस के खास अल्फाज सुनिए। काला कुल तो बादल मौत, हज़रत अबू दरदा कहते हैं हमने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप मौत के बाद भी दुरूद सुनोगे? अभी तो आप जिंदा है तो अभी जिंदगी की बात बता रहे, अभी आप दुरूद सुनते हैं क्योंकि आप जमीन पर हयात है, मरने के बाद भी आप सुनोगे? काला वादल मौत, फरमाया हाँ हाँ मैं मौत के बाद भी दुरूद सुनूंगा। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, इसलिए कि अल्लाह ने, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी कब्रों में जिंदा होते हैं और उनको रिस्क दिया जाता है। अभी तो ये इनकार कर रहे थे, सल्ली का तर्जुमा युसल्ली का तर्जुमा इन्होंने दुआ कर दिया, रिस्क का तर्जुमा पता नहीं क्या करेंगे। अब यहाँ तो युर्ज़ुक आ गया, फिर हय्युन भी लफ्ज़ आया, हय्युन यानी जिंदा, साफ लफ्ज़ आए कि अंबिया क्या होते अपनी कब्र में, नबीउल्लाह अल्लाह के नबी जिंदा है, हय्युन जिंदा है, युर्ज़क उनको रिस्क दिया जाता है, रिस्क खाते हैं। और यह हदीस सनद के एतबार से बिल्कुल सही है, किसी ने भी इसको ज़ईफ़ और कमजोर हदीस नहीं कहा। तो बहरहाल मेराज का वाक़या इस बात की भी दलील है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में यह वाक़या बयान करके कि मैं मूसा की कब्र पर आया,
मूसा की कब्र की मैंने ज़ियारत की और मूसा को मैंने कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। ये गोया अकीदा दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अंबिया मरने के बाद भी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। तो जो अंबिया को मुर्दा समझते हैं उनका अकीदा मुर्दा है। और यहाँ पर हिकमत देखिए, आप मेराज में हुजूर मेराज पर जा रहे हैं तो मूसा की कब्र पर रोका। ये भी तो हो सकता था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम वापसी में रसूलुल्लाह को वहां पर रोकते, मूसा की कब्र पर जाते हुए क्यों ले गए, रोका? फिर जिब्रील ने रोककर वहां ज़ियारत क्यों करवाई? क्योंकि हम अभी तो आगे बैतुल मुक़द्दस आने वाला है। जिब्रील तो जानते हैं कि हुजूर बैतुल मुक़द्दस में अभी जब नमाज के लिए खड़े होंगे तो सारे अंबिया इकराम हाजिर होंगे और सब अंबिया इकराम की हुजूर जब इमामत करेंगे उन अंबिया में मूसा भी आएंगे, तो वहां भी मुलाकात होंगी मूसा अलैहिस्सलाम से। जिब्रील तो ये भी जानते हैं कि जब आसमानों में जाएंगे तो छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से वहां भी मुलाकात होंगी। तो अभी आगे तो 2 जगह और मुलाकात होनी है, तो कब्र में रोकने की जरूरत क्या है? तो जिब्रील की भी निगाह देख रही थी आने वाले जमाने में ऐसा फिरका आएगा जो कब्रों की ज़ियारत को शिर्क और बिद्दत बताएगा, जो कब्रों पे जाने को हराम कहेगा, जो कब्रों पे जाने वाले को मुसलमान नहीं समझेगा। तो जिब्रील ने रसूल की कब्र पर रोककर बता दिया कि देख लो कि मैं रोक इसलिए रहा हूं ताकि ये सनद और दलील कायम हो जाए कि सालेहीन की कब्रों की ज़ियारत के लिए ले जाना और ज़ियारत करवाना ये मेरी सुन्नत है और सालेहीन की कब्रों की ज़ियारत करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और सफरे मेराज से ले जाते हुए आते हुए ज़ियारत ना करवा के ले जाते हुए इसलिए करवाई, इसलिए कि मेराज का सफर बड़ा मुकद्दस है। मेराज की हकीकत यह है कि रसूल का जो है अल्लाह का दीदार करना मकसूद है। हुजूर की हकीकी मेराज तो दीदार खुदाबंदी है। हुजूर की मेराज ये नहीं कि आप जन्नत देखे, हुजूर की मेराज ये नहीं कि आप फरिश्तों से मुलाकात करें, हुजूर की मेराज ये नहीं कि आप आसमानों की सैर करें, हुजूर की ये मेराज नहीं कि आप अंबिया से मिले, नहीं, हुजूर अंबिया से मिले, ये अंबिया की मेराज है। हुजूर फरिश्तों से मिले, ये फरिश्तों की मेराज है। हुजूर जन्नत गए, ये जन्नत की मेराज है। हुजूर ने देख दोज़ख को मुलाहिज़ा किया, ये दोज़ख की मेराज है। आप आसमानों में जा रहे हैं, आसमानों की मेराज है। हुजूर ने जब रब का दीदार किया, ये हुजूर की मेराज है। तो हुजूर की मेराज का असल मकसद क्या है? अल्लाह का दीदार। तो जब असल मकसद है तो ये होना चाहिए था कि जिब्रील से कहते हैं रसूलुल्लाह कि मुझे तो अपने रब से मिलना है, ऐ जिब्रील वापसी में देख लेंगे। जाते हुए क्यों? मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द से जल्द अपने रब की बारगाह में पहुंच जाऊं, अपने रब का दीदार करूं। वापस आते हुए भी हम मूसा की कब्र को देख सकते हैं। हुजूर ने यहाँ ऐसा एतराज नहीं किया, हुजूर ने ये नहीं फरमाया। वजह क्या है? हुजूर भी एक सनद बनाना चाहते थे कि देखो मेराज का सफर बड़ा मुकद्दस और बड़ा अहम और कीमती है, तो मैं अपने उम्मतियों के लिए एक सनद और दलील बना दूं कि जब किसी अच्छे सफर के लिए निकलो तो अपने इलाके के बुजुर्ग की कब्र की ज़ियारत करते हुए निकलो। तो यही वजह है कि हमारे अहले सुन्नत में तरीका है कि हम हज के लिए भी जब निकलते हैं तो अपने इलाके के बुजुर्ग की कब्र की ज़ियारत करते हैं, फिर हज के लिए निकलते, ताकि उन बुजुर्गों की दुआएं भी हमारे साथ शामिल हैं। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुजूर फरमाते जब नमाज से मूसा फारिग हुए मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मुख्तसर सी बातें हुई और फिर मैं आगे बढ़ा यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस पहुंचे सरकार। और बैतुल मुक़द्दस में मुसल्ला बिछा हुआ था, 1,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम मौजूद थे। और इस वाक़े ने, इस चीज ने यह भी साबित कर दिया कि हर नबी जिंदा है, इसलिए वो जिंदा थे तो सारे के सारे अंबिया इकराम वहां पर बैतुल मुक़द्दस में पहुंच गए थे, तशरीफ लाए, जिस्म के साथ आए थे। रूह और जिस्म साथ में थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनकी रूहें थी, जिस्म के साथ। इस ताल्लुक से दलीलों में हदीसें भी है लेकिन वक्त उतना नहीं। सिर्फ इमामत का मुसल्ला खाली है और अंबिया इकराम सफ़ों की शक्ल में बैठे हुए हैं। हर नबी जानते हैं कि आज इमामत का मकाम सिर्फ रसूल के लिए, कोई ऐसी जात इन अंबिया में नहीं कि जो अंबिया की इमामत कर सके। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने देखा मुसल्ला खाली है, अंबिया सफ़ों में बैठे और नमाज में के लिए इंतजार। तो जिब्रील ने हाथ पकड़ा और कहा, या रसूलल्लाह, आज रूए ज़मीन पर ऐसी कोई जात नहीं कि सिवाय आपके कोई अंबिया की इमामत कर। सरकार ये मुसल्ला आपके लिए। सारे अंबिया इकराम की हुजूर ने इमामत करके बता दिया कि मैं तमाम अंबिया इकराम का सरदार। और उसके बाद फिर आप यहां से बैतुल मुक़द्दस से जब आगे बढ़ते हैं फिर खलाओं का सफर शुरू होता है। खला किसे कहते हैं? जहां हवा नहीं। हमारी जमीन का एक हिस्सा तक जब हम जाते हैं तो हवा है और उसके बाद फिर हवा जब खत्म हो जाती है उसको खला कहते हैं।
वैक्यूम, अंग्रेजी में इसको वैक्यूम कहते हैं, वहां हवा नहीं है, इंसान वहां सांस नहीं ले सकता, जिंदा नहीं रह सकता। मगर आप खलाओं से गुजर रहे हैं, गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि मैं हवाओं का मोहताज नहीं हूं, हवा मेरी मोहताज है। फिर खलाओं का सफर जब मुकम्मल हुआ तो फिर आग का और गैस का कुर्रा आता है। साइंसदान कहते हैं कि जब खलाओं की एक हद खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो मंजिलें आती है वहां इतनी गैस होती है, इतना गर्म इलाका होता है कि वहां इंसान क्या किसी चीज का गुजर ही नहीं हो सकता। मगर रसूलुल्लाह उस इलाके से भी, उस कुर्राए आग से और उस कुर्राए गैस से भी आगे निकलते हैं, गुजरते। गोया हुजूर बता रहे हैं कि ये अशिया, ये चीजें, ये आग, ये गर्मी, ये तपिश मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वजह क्या है? अल्लाह के रसूल खुद हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते, मेरा रब फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे महबूब तुझे अगर पैदा करना मकसूद ना होता मैं इस कायनात को नहीं बनाता। सारी कायनात की तकलीफ हुजूर के नूर से हुई, तो ये सब हुजूर के नूर का जुज़ है, हुजूर के नूर का हिस्सा है, हुजूर का टुकड़ा है। तो पता चला कि हुजूर से इन चीजों को, हुजूर को तकलीफ नहीं, ये सारी चीजें बनने में मुस्तफा की मोहताज है, मुस्तफा इनके मोहताज नहीं। और ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवाओं के मोहताज, ना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कमजोर और नातवा कि आप आग के कुर्रे में जाके जलकर भस्म और खाक हो जाए। इसको भी आपने पार किया। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसों में आता है कि जब आसमानों की तरफ बढ़े तो हर आसमान में दरवाजे थे, हर दरवाजे पे जिब्रील अलैहिस्सलाम उन दरवाजों पे आवाज देते कि दरवाजा खोला जाए। उस दरवाजे का मुहाफिज कहता है कि आप कौन, तारुफ की पेश कीजिए। तो जिब्रील कहते हैं मैं जिब्रील, फरिश्तों का सरदार, अकेले आए हैं या साथ में कोई और है? तो जिब्रील अर्ज करते, इरशाद फरमाते कि मैं जिब्रील हूँ और मेरे साथ नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते जब मेरा तारुफ पेश करते जिब्रील, दरवाजा खोल दिया जाता और फरिश्ता कहते मरहबा, नबियों के सरदार सैयदुल मुरसलीन की तशरीफ आवरी, खुशामदीद, मरहबा, सलाम करता फरिश्ता और कहते या रसूलल्लाह हमें हुक्म दिया गया कि किसी के लिए दरवाजा ना खोला जाए सिवाय आपके। इस हदीस से पता चला कि जिस वक्त हुजूर आसमानों में गए तो ये वो रास्ते थे जिन रास्तों से आमतौर पर फरिश्ते आते जाते नहीं थे, ये मखसूस रास्ते थे। और मखसूस आसमानों का वही रास्ता था जो रसूलुल्लाह के लिए अल्लाह ने मेराज के लिए खास तौर से मुतय्यन और तय्युन किया था। न हुजूर से पहले ही आसमान के दरवाजे खोले गए, न हुजूर के बाद खोले। यही वजह है कि फरिश्ते पूछ रहे हैं कि कौन है साथ। फिर आसमानों में जब गए तो आसमानों में अंबिया से आपकी मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। पहले आसमान पे हजरत आदम से मुलाकात। अल्लाह के नबी फरमाते जब मैं आदम के करीब गुजरा, जिब्रील ने तारुफ कराया, या रसूलल्लाह ये आपके जद्द करीम, आपके बाप, तमाम इंसानों के बाप अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम। हुजूर कहते मैंने सलाम किया, आदम ने जवाब दिया, मरहबा का, खुशामदीद का, बगलगीर हुए, इस्तकबाल किया। फिर देखते हैं कि जब मैंने आदम को देखा तो देखा कि आदम अलैहिस्सलाम सीधी तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, फिर अपने उल्टी तरफ देखते हैं तो रोने लगते हैं। मैंने कहा आदम मैंने आपको देखा कि आप सीधी तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर उल्टी तरफ देखते हैं आप तो गमगीन हो जाते हैं, रोते, इसकी वजह क्या है? तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह है मेरे बेटे मोहम्मद, असल में मामला ये है कि जब मैं सीधी तरफ देखता हूँ तो मुझे अपने क़यामत तक की वो औलादें नजर आती है जो नेक और अच्छे अमाल करते हैं, अल्लाह ताला इन अमल के सबब इनको जन्नत अता करेगा। मैं उन्हें देखता हूँ तो खुश होता हूँ। तो जब मैं अपनी उल्टी तरफ देखता हूँ तो मुझे वो औलादें दिखाई देती है कि जो कयामत तक आएंगी और बदकारियां और गुनाह करेंगी और उन गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डालेगा। मैं उस तरफ देखता हूं तो गमगीन हो जाता हूं, रोता। दूसरे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे पे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। हर नबी से मुलाकात होती थी, तारुफ होता था, गुफ्तगू होती है, हर नबी आपका इस्तकबाल करता है, मरहबा कहता है। पांचवें आसमान पे हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब छठे आसमान पर पहुंचे तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। अब देखिए 3 मकाम थे मूसा अलैहिस्सलाम के। हुजूर बुराक पर हैं,
और मैंने बुराक की रफ्तार बताई कि बुराक कितनी तेज रफ्तार से चलती थी, जहां उसकी निगाह वहां कदम है। मैंने रोशनी, हमारी दुनिया की रोशनी की भी रफ्तार आपको बताई, 3 लाख फी किलोमीटर फी सेकंड, ये हमारे दुनिया की रोशनी की रफ्तार है। और बुराक इससे कई गुना ज्यादा तेज रफ्तार थी। तो जब हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे सफर कर रहे हैं तो पहली मरतबा मूसा को कब्र में देखा, दूसरी मरतबा बैतुल मुकद्दस में देखा, और जब तीसरी मरतबा छठे आसमान पर पहुंचे तो वहां मूसा पहले से मौजूद थे। क्या मतलब? तो यहाँ बताया गया कि बुराक जो है वो अंबिया से अफजल नहीं, अंबिया से ज्यादा तेज रफ्तार नहीं, क्योंकि बुराक अपनी रफ्तार से चल रही थी और ये अंबिया अपनी नब्वत की रफ्तार से चल रहे थे। तो नब्वत की रफ्तार दुनिया की तमाम रफ्तारों से ज्यादा है। यही वजह है कि बुराक से पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान में जब मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई, वहां भी सलाम व कलाम हुआ, और फिर जिब्रील वहां से लेकर 7वें आसमान पे पहुंचते। और 7वें आसमान जब खत्म होता है तो वो एक मकाम आता है जिसको कहा गया सिदरतुल मुंतहा। मुंतहा के मायने होते वो हद जहां लिमिट खत्म हो जाए, और सिदरा के मायने होते बेरी। बेर होते हैं ना जो खाते हैं, बेर बच्चे लोग बहुत खाते हैं। वहां एक दरख्त है बेरी का दरख्त, बेर का दरख्त, लेकिन उसके बेर हमारे दुनिया के बेरों की तरह नहीं है, नूरानी बेर है, खुशबूदार बेर है, और उनका साइज हमारे दुनिया में जितने बड़े मटके होते हैं, रसूलुल्लाह कहते हैं मैंने दुनिया में जिन मटकों में तुम पानी पीते हो उन मटकों के बराबर उन दरख्त में उस बेरों को देखो। वो दरख्त है, और वो दरख्त इस बात की निशानी है कि इससे आगे अब फरिश्तों की हदें नहीं है, फरिश्ते आगे नहीं जा सकते, फरिश्तों की आखिरी हद। वहां जिब्रील रुक जाते और अर्ज करते या रसूलुल्लाह इससे आगे अब आपको ही तशरीफ ले जाना है, इसलिए कि सरकार ये हमारी आखिरी हद है। खुदा की कसम मैं अगर बाल बराबर भी इस हद से आगे बढ़ूंगा तो तजल्लियात रब्बानी में जलकर राख हो जाऊंगा। अब यहां पर एक नुक्ता आप सुनते चले, जिब्रील की तख्लीक किस चीज से हुई? जिब्रील काहे से बने? जिब्रील यानी फरिश्ता है, फरिश्तों की तख्लीक हुई है नूर से। नूर होने के बाद आप कहते हैं मैं जलकर राख हो जाऊंगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बशर है, मिट्टी से पैदा हुए। हम कहते हैं अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हुजूर की 2 हैसियतें, एक है कि हुजूर हकीकत में नूर है और जाहिरन बशर है, मगर एक तबका है कि जो हुजूर को सिर्फ बशर मानता है, नूर मानने के लिए तैयार नहीं। तो मेराज के सफर पे गौर व फिक्र करना चाहिए। मेराज के सफर का ये हिस्सा हुजूर की नूरानियत को और हकीकत को बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह कर देता है कि जिब्रील नूर होने के बाद कहते हैं मैं जलकर राख हो जाऊंगा, तो रसूलुल्लाह ये नहीं कहते जिब्रील तुम तो नूर हो, तुम जल जाओगे, तो मैं तो बशर हूं, मिट्टी का हार्ड मांस का बनाऊं, तो मेरा क्या होगा? अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया। ये भी नहीं कहा कि जिब्रील आगे के रास्ते से मैं वाकिफ नहीं, अब तक तो तुम गाइड बनकर चल रहे थे, तुम रास्ता दिखा रहे थे, तुम सैर करवा रहे थे, आगे अब अल्लाह मक्का की मंजिलें हैं, यहाँ की चीजों को तो मैं जानता नहीं, यहाँ के रास्तों से वाकिफ। हुजूर ने ये नहीं कहा, क्यों? इसलिए नहीं कहा कि हुजूर जानते हैं कि मेरे नूर की जब तख्लीक हुई तो मैं कुर्बे खासे खुदाबंदी कुद्दूस में था, मेरी मकाम अस्ल तो यही है, ये जगह मेरे लिए नहीं बल्कि पुरानी है, मेरा क़याम तो हजारों करोड़ों अल्लाह जाने कितने अरसे तक यही रहा है, मैं कुर्बे खास से खुदाबंदी में रहा हूं। तो इन रास्तों से रसूलुल्लाह खूब वाकिफ है। तो जिब्रील वहां रुक गए और रसूलुल्लाह आगे बढ़ गए। कितने बेवकूफ है वो लोग कि जो रुक गया उसको तो नूर मान रहे, जुमला सुने, जो रुक गया उसको नूर मान रहे हैं, और जो बढ़ गया उसको अब तक बशरी कह रहे हैं, नूर मानने के लिए तैयार है। तो अहमक है कि नहीं? और यहाँ पे एक बड़ी अजीम रिवायत मिलती है हमको, हज़रत इमाम अली बिन बुरहानुद्दीन हलवी, एक बहुत बड़े आलिम व मुहद्दिस गुजरे, इमाम गुजरे हैं, इनकी किताब है सीरतुल हलविया, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 120 है उसका। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह जिब्रील से फरमाते, जिब्रील तेरी कोई हाजत हो तो बयान कर ताकि मैं तेरी हाजत अल्लाह से अर्ज करूँ। पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के भी हाजत रवा है, और जिब्रील भी सुन्नी है कि हुजूर कह रहे तुझे कुछ मांगना हो तो मांग ले ताकि मेरे जरिए तुझे मिल जाए। तो जिब्रील ये नहीं कहते या रसूलल्लाह मैं तो सिदरतुल मुंतहा पे रहता हूँ, अल्लाह से बड़े करीब और कुर्ब का मामला है, मैं तो अल्लाह से डायरेक्ट मांगूंगा। जिब्रील भी डायरेक्ट की जरूरत नहीं करता। तो हुजूर ने कहकर कि मांग, जिब्रील क्या मांगते बता दिए कि मैं देने का दिलवाने का इख्तियार रखता हूँ, मैं रब से अर्ज करूं और रब ना फरमा दे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कि आलत की जबान में खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। जिब्रील तेरी क्या है?
जिब्रील अर्ज करते या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके तुफैल मुझे फरिश्तों का सरदार बनाया है। सरकार हम फरिश्ते हमारे लिए ना मकान की हाजत, ना खाने की हाजत, ना पीने की हाजत, ना बीवी, ना बच्चे, हम तो इन चीज़ों और लवाजमात से परे हैं। हुजूर सिर्फ एक मेरी ख्वाहिश है, आप रब से मेरी तरफ से वही अर्ज करें। जिब्रील क्या ख्वाहिश है? या रसूलल्लाह, जब आपकी उम्मत क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजरे तो मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला मुझे हुक्म दे कि जिब्रील अपने परों को पुल सिरात पर बिछा दे, ताकि या रसूलल्लाह आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी से गुजर जाए और जहन्नम में गिरने से बच जाए। अल्लाह के नबी फरमाते, जिब्रील तुझे मेरी कितनी उम्मत का तुझे भी कितना ख्याल है, मैं अपने रब से जरूर अर्ज करूंगा। और इसी वाक़े को आला हज़रत यूं शेरों में डालते, अहले सिरात रूह, अहले सिरात रूह है, अहले सिरात रूह है, अमी को खबर करें जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें। और दूसरी जगह कहते हैं पुल से उतारो कि राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर हो। इसी हदीस की तरफ आला हज़रत ने इसको इशारा किया। फिर हुजूर का यहाँ से सफर ला मका की तरफ शुरू होता है। ला मका ये बस एक लफ्ज है जिसको आज तक दुनिया में कोई ऐसा शख्स पैदा ही नहीं हुआ जो इसको समझा जाए। इसका लफ्जी तर्जुमा होता है ला मका, कोई जगह ही नहीं, नो स्पेस। क्या है अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। कोई जगह ही नहीं, कोई हद ही नहीं, हदों से लिमिटों से पाक है वो, क्या चाहे अल्लाह ही जाने। लफ्जों की भी तंगदामिनी है। इस बुनियाद पर उलमा ने कह दिया ला मका, कोई जगह ही नहीं, नो स्पेस। हुजूर जब वहां से बढ़ते हैं तो हिजाबात है, नूरानी हिजाबात है, जिनकी मंजिलें कई कई हजार सालों की राह। हुजूर फरमाते मैं आहिस्तगी के साथ बढ़ता रहा और एक एक हिजाब उठते रहे। हर हिजाब की राह 70,000 साल, यानी एक हिजाब की मोटाई, हिजाब कहते पर्दे को, पर्दे नूर के पर्दे थे, मैं उन नूर के पर्दों से गुजरता रहा। हर नूर का जो फासला था, मोटाई थी, वो कितनी थी? तुम्हारे दुनिया के एतबार से अगर तुम तेज रफ्तार घोड़े पर बैठो और सफर करो तो इस किनारे से उस किनारे पहुंचने के लिए 70,000 साल लग जाए। सरकार फरमाते हैं कि मैं उन हिजाबों को पार करता रहा, एक एक हिजाब उड़ता रहा और मैं उन हिजाबों से गुजरता रहा, यहां तक कि मैं 70,000 हिजाबों से परे जब आगे बढ़ा तो मेरे कानों में आवाज आई, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बिका युसल्ली, ऐ मोहम्मद ठहर जाओ, ऐ मोहम्मद रुक जाओ, आपका रब आप पर सलामती दे। ये रब का कलाम था, आवाजों से पाक। ये ना समझे कि जैसे हम गुफ्तगू कर रहे इस तरह गुफ्तगू हुई, वो अल्लाह ही जाने क्या कलाम था, कैसी तासीर थी, कैसी आवाज से पाक है अल्लाह का। उसको लफ्जों में हम ढाल नहीं सकते, समझा नहीं सकते। ये सब गैब के अकीदे हैं हमारे। जितना हदीसों में आ गया हम उसको उसी तरह पढ़ते हैं, उसी तरह बयान करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। हुजूर कहते हैं मुझे आवाज आई, मेरे रब ने कहा मोहम्मद ठहर जाओ, तुम्हारा रब तुम पर सलाम भेजता है। सरकार फरमाते मैं रुक गया, मुझ पर एक हल्का सा खौफ तारी हुआ। रब ने फरमाया मोहम्मद घबराओ नहीं, ऐ महबूब घबराइए मत, आज हम तुम्हें अपने दीदार का शर्फ अता करेंगे। और ऐ मेरे महबूब आज तुम हमें बेहिजाब देखो, करीब आओ मोहम्मद। फिर हुजूर करीब बढ़े, अल्लाह ने फरमाया महबूब और करीब आओ। फिर हुजूर करीब बढ़े। सरकार फरमाते बार बार मुझसे खिताब हुआ करीब और मैं करीब होता रहा, यहां तक कि फिर रब ने फरमाया कि महबूब जब कोई किसी के यहाँ आता है तो कुछ तोहफा भी लाए, तो मेरी दावत पर आए, मेरे लिए क्या तोहफा लाए। हालांकि रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ है, लेकिन इसको उलमा ने फजाइल में लिखा, जैसे कि हज़रत इमाम मोइनुद्दीन काशफी अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम, इनकी किताब है मारिजुन नबुव्वत, उसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 149 के ऊपर उन्होंने रिवायत लिखी। रब ने फरमाया महबूब क्या लाए हो हमारे लिए तोहफा? तो सरकार अर्ज करते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, परवरदिगार सारी कायनात का मालिक तू है, सारी चीजों का खालिक तू है, मैं क्या तोहफा अर्ज करूं परवरदिगार? मेरी तमाम माली और बदनी इबादतें तेरे लिए है, यही तोहफा है कि मेरे तमाम सजदे तेरे लिए है, मेरी तमाम माली इबादत जो माल के जरिए मैंने इबादतें की वो तेरे लिए है, जो बदन के जरिए इबादत की वो तेरे लिए है। रब ने फरमाया महबूब बहुत अच्छा तोहफा ला,
हमें तोहफा पसंद आया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महबूब फिर हमारी तरफ से आप पर सलाम, रब का ये कलाम है, महबूब आप पर हमारी तरफ से सलाम हो और बरकतें और रहमतें हो। सरकार ने देखिए हम गुनाहगारों को वहां भी फरामद, सलामती अल्लाह ने महबूब पर भेजी, सलाम अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया, मगर हुजूर क्या अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ए अल्लाह सिर्फ मुझ पर ही सलामती नहीं बल्कि मेरी उम्मत के सालिहीन और मेरी उम्मत के नेक लोगों पर भी सलाम हो। तो अब पता चला कि जब अर्श से परे ला मका में भी सलाम पढ़ा गया तो जमीन पर मस्जिदों में जुमे के बाद फजर के बाद फिर हम मजलिसों के बाद सलाम ना पढ़े। और सलाम सिर्फ नबी पर नहीं बल्कि अल्लाह ने नबी पर सलाम भेजा और नबी ने सालिहीन पर, तो हम सालिहीन पर भी भेजते। इसी को हालत कहते एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत में लाखों सलाम। वस्सलामु अला वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत के सालिहीन पर भी सलाम। अब ये हुजूर का कलाम, रब का कलाम, ये गुफ्तगू हो रही है, ये कलाम फरिश्तों तक भी रब ने पहुंचाया। फरिश्तों ने को खिताब हुआ जिब्रील के जरिए, जिब्रील बता दे कि मेरे महबूब ने बदनी और माली इबादतों के तौर पर तोहफा लाया, मैंने अपने महबूब पर सलाम का तोहफा भेजा, फिर मेरे महबूब ने उस तोहफे में अपने उम्मत के सालिहीन को भी शामिल किया। फरिश्ते जैसी ये कलाम सुनते हैं और ये बातें सुनते हैं तो फरिश्ते अर्ज करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और तेरे रसूल है। अल्लाह को ये कलाम इतना पसंद आया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब 50 वक्त नमाज का तोहफा देता हूँ, और नमाज जब खत्म करो तुम, जब नमाज का इख्तिताम हो तो इसी कलाम को कायदे में बैठ के पढ़ो ताकि के मेराज की याद ताजा होती रही। और वहीं से ये सुन्नत चली कि आज हम कायदे में जब नमाज खत्म का आखिरी मरहला होता है तो यही अत्तहियात पढ़ते हैं, और इसमें मेराज के सफर की वाक़े की याद ताजा होती है। और इसकी शरह करते हुए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने हायल उलूम में एक बड़ा अहले सुन्नत का अकीदा बयान किया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हायल उलूम में लिखते हैं कि जब कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो, तो ये तसव्वुर ना करो कि ये सलाम जो है फरिश्ते हुजूर तक पहुंचाएंगे, बल्कि इमाम गज़ाली कहते हैं कि तसव्वुर हो कि आका खड़े हैं सामने तशरीफ फरमाए और हुजूर बानफ्से नफीस तुम्हारा सलाम और तुम आका को बानफ्से नफीस सलाम करना। फिर न जाने कितने कलाम हुए, कितनी गुफ्तगू हुई, कितना अरसा गुजरा, न वो अरसा हमें पता, न उसका कोई तायुन, क्योंकि वो ला मका है, न वहां कोई वक्त है, न घड़ी है, न सेकंड है, न लम्हे है, न साल है, न दिन है, कुछ भी नहीं। अल्लाह जाने बस क्या था, कितना मौका था, कितने वक्त तक। अब ये वक्त मैं लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये तंगदामनी हमारी ज़बान, वरना वक्त भी नहीं है हमारा। अल्लाह जाने कब तक रब ने चाहा और कब तक रसूलुल्लाह अपने रब से गुफ्तगू फरमाते रहे, और फिर बहुत करीब हुए, बहुत करीब हुए, इतने करीब हुए तो कुरान में जिक्र किया कि 2 कमानों से भी कम का फासला रहे। और जब रुखसत होने लगे तो अल्लाह ने फरमाया महबूब हमारी तरफ से भी एक अपनी उम्मत के लिए तोहफा ले जाओ, और तोहफा यह है कि 50 वक्त की नमाज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफे को बाखुशी कबूल किया, और तोहफा लेकर जब ला मक्का से निकलते आते हैं तो छठे आसमान में पहुंचे मूसा अलैहि सलाम से फिर मुलाकात। मूसा अलैहि सलाम अर्ज करते या रसूलल्लाह रब ने आपको कुछ तोहफा दिया? इरशाद फरमाया हाँ, मेरे रब ने मुझे 50 वक्त मेरी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज़ें तोहफे में दी। मूसा करते या रसूलल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को भी 50 वक्त की नमाजें दी थी, लेकिन मेरी उम्मत इसको अदा ना कर सकी। आपकी उम्मत तो मेरी उम्मत के मुकाबले में बड़ी कमजोर और नातवा है, या रसूलल्लाह इसमें तखफीफ फरमाइए, कमी फरमाइए। आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज ना पढ़ सकेंगी, और जब इस तोहफे की नाशुक्री करेंगी तो डर है कि कहीं अल्लाह ताला अपना इताब आपकी उम्मत पे नाजिल ना करे। सरकार फिर लौटते हैं, फिर रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं मौला इस तोहफे में 50 वक्त की नमाजें में कमी कर दे कि मेरी उम्मत इसको अदा नहीं कर पाए। रब ने फरमाया महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दे, जाओ 45 वक्त की नमाज दे दो। फिर मूसा अलैहि सलाम से मुलाकात होती, फिर मूसा अलैहि सलाम कहते या रसूलल्लाह ये 45 वक्त की भी आपकी उम्मत नमाज नहीं पढ़ पाएंगी। फिर हुजूर जाते, फिर 5 वक्त की कम की गई। आपने 12 सुना है, 9 मरतबा हुजूर आए और गए, 9 मरतबा में कम होते होते 50 से 5 पर आ गए।
आखिर में 5 रह गई। रब ने फरमाया महबूब बस ये 5 वक्त की ले जाओ। जब 5 वक्त की लेकर आते थे हज़रत मूसा फिर कहते या रसूलल्लाह आपकी उम्मत ये 5 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएंगी, इसमें भी कमी कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते कि मूसा अब मुझे हया 50 वक्त की मिली थी, मैंने कम कराते कराते इसको 5 कर दिया। अब हया आती है कि मैं इन 5 की भी जो है इसमें कमी कराऊं। तभी रब तबारक व तआला खिताब करता अपने महबूब से, ऐ मेरे महबूब आप 50 वक्त की ले गए 5 वक्त की ले जाएं, मैं आप पर ये फजल करम करता हूं कि आपकी उम्मत नमाज 5 वक्त की पढ़ेंगी लेकिन सवाब में 50 वक्त की नमाज कर। अब इसमें हिकमत क्या आती है? एक एतराज आता है कि भाई तुम एक तरफ कहते हो कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब है, जो होने वाला है वो भी पता है, जो हो रहा है वो भी पता है, तो हुजूर को पता नहीं था कि ये 50 वक्त की नमाज 5 रह जाएंगी, तो ये 9 बार जाने की क्या जरूरत? जब मूसा ने तो ये नहीं कहा था कि 5 वक्त की कम करो, मूसा तो ये कह रहे थे नमाज में कमी करो, और अल्लाह 5 कम करता था। फिर हुजूर आके बताते थे 50 से 45 हो गई, तो मूसा कहते थे और कम कराओ। फिर आते थे कहते थे 45 से 40 हो गई, तो मूसा ने ये तो नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह इतनी कम कराओ, और ना हुजूर ने कहा कि परवरदिगार इसको 5 कर दे। तादाद की तो बात ही नहीं थी। तो हुजूर को अगर पता होता, इल्म गैब होता, तो ये 9 बार चक्कर लगाने की क्या जरूरत थी? पहली मर्तबा जाते कहते परवरदिगार 5 वक्त की कर दे। तो बार बार जाना, इससे पता चला कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं। ये अहमकों का इतराज है। इसके जवाब में हम कहते हैं कि इसमें खुद रसूलुल्लाह का इल्म गैब है। हालांकि अगर ये एतराज मान लिया जाए तो फिर तो एतराज रब पर भी आएगा। रब को नहीं मालूम था कि आखिरी में 5 ही रहेंगी, तो पहली मर्तबा में 45 ही डायरेक्ट कर देता। वो भी बार बार 5-5 ही क्यों कम कर रहा है? कि अल्लाह को इल्म गैब नहीं है? अल्लाह की भी हिकमत है, रसूल की भी हिकमत है। हिकमत ये है कि एक वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा था कि मूसा अगर आपका रब मौजूद है और आपका रब है तो हम उस वक्त तक तुम्हारे रब पर ईमान न लाएंगे जब तक तुम्हारे रब को अपनी आंखों से देख न ले। बड़ा अजीम नुक्ता मैं बता रहा हूं, इससे मेराज से ताल्लुक देखिएगा। कायम मूसा जब तक हम आपके रब को अपनी आंखों से न देख ले हम ईमान नहीं लाएंगे। मूसा अलैहि सलाम गए, मौला मेरी कौम कहती है कि तेरा दीदार करना चाहती है, जब तक तुझे देखेंगे नहीं ईमान नहीं लाएंगे। रब ने फरमाया लन तरानी नहीं देख सकते। तो मूसा अलैहि सलाम कहते हैं काला रब्बी अरनी अंजुर इलैका। मूसा कहते हैं परवरदिगार मैं भी तेरा दीदार करना चाहता हूँ। असल बात तो है कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं तेरा दीदार करूँ। ये कुरान अजीम में सूरह अराफ आयत नंबर 143 पारा नंबर 9 रब ने वही फरमाया काला लन तरानी, ऐ मूसा तुम नहीं देख सकते। जब तुम नहीं देख सकते तो तुम्हारी उम्मत कहां देखेंगी? मूसा अपनी कौम के पास आए, कहा मेरी कौम अल्लाह फरमाता तुम नहीं देख सकते। मूसा अलैहि सलाम की कौम ने कहा कि मूसा आप बहाना कर रहे हैं, असल मसला यह है कि आपका रब है ही नहीं। अगर होता आपका रब तो वो जरूर हमें नजर आता। फिर हुजूर हजरत मूसा गए का मौला वो तुझे देखना चाहते, जब तक देखेंगे नहीं ईमान लाएंगे। अल्लाह ने फरमाया मूसा ऐसा करो अपनी कौम से 40 नेक साले आबिद लोगों को चुन लो जो बहुत नेक परहेजगार मुत्तकी हो, फिर कोहे तूर पर ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम 40 को लेकर आए। यहाँ पे हदीसों में आता है कि 9 मर्तबा मूसा ने अल्लाह से अर्ज किया कि मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं, और 9 मर्तबा अल्लाह ने फरमाया लन तरानी नहीं देख सकते। 10वीं मर्तबे में अल्लाह ने फरमाया अपनी कौम के साथ कोहे तूर पर आओ। फिर कोहे तूर पर पहुंचे तो रब ने फरमाया वलाकिन इंजुर इला जबली इलल जबली, ऐ मूसा जबल की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ देखो। तुम डायरेक्ट तो देख नहीं सकोगे। ला महदूद, बेशुमार, बेगिनती, ला मुतनाई सिफातों में से हम जात नहीं, सिफतों में से एक सिफत की तजल्ली हम पहाड़ पर डालेंगे। अगर ये पहाड़ अपनी जगह ठहरे रहा तो तुम कुछ देख पाओगे। लामहदूद सिफात में से एक सिफत की तजल्ली पहाड़ पर आई। नतीजा क्या हुआ? रवायतें बयान करती है कि पहाड़ जलकर राख हो गया, मूसा बेहोश होकर गिर पड़े, और वो 40 अफराद जो आपके साथ थे, आपकी कौम के नेक आबिद जाहिद मुत्तकी परहेजगार, जलकर राख हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए। जब अल्लाह जाने कब तक बेहोश रहे, जब होश में आए देखा तो ये राख होकर पड़े हुए पहाड़ जल चुका है। रब ने फरमाया मूसा क्या देखा? अर्ज की मौला कुछ ना देखा, एक बिजली थी और मुझे नहीं मालूम फिर क्या हुआ। रब ने फरमाया तुम लामहदूद सिफात में से एक सिफत को ना देख सके, जात को क्या देख सको? और वो भी डायरेक्ट नहीं बल्कि पहाड़ के तवस्सुल, पहाड़ के जरिए हम दिखाना चाह रहे हैं।
तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मालिक कायनात, ये मेरी कौम के 40 लोग हलाक हो गए, जलकर राख हो गए। अब मैं अपनी कौम की तरफ जाऊंगा, कौम इन 40 के बारे में पूछेंगी और मैं कहूँ जलकर राख होंगे, यकीन नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे कि मूसा तूने इनको खुद जिंदा जला दिया ताकि तू अपने माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह अपने झूठे खुदा का भरम रख सके। अगर तेरा खुदा होता तो नजर आता, मौला इनको जिंदा फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया मूसा इनके नाम पुकारो, ये जिंदा हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम पुकारा, 40 के 40 जिंदा हो। मगर जैसे जिंदा हुआ और उन्होंने मूसा की तरफ देखा, सबकी आंखें ऐसे बहकर गिरने लगी जैसे मोम पिघल के रहता है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, कहा कि तुम्हारी आंखें इस तरह क्यों बही? उन्होंने कहा मूसा आपको ख्याल नहीं है, जरा तवज्जो कीजिए, आपकी आंखों में वो ताबनाकी है, वो रोशनी है कि उसकी तरफ देखने में हमें ताब नहीं, ये रोशनी और ये ताबनाकी का असर है कि हमारी आंखें मोम की तरह बह गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने आप पर गौर किया, इन वाक़िअत की वजह से आप उतने गौर फिक्र नहीं कर रहे थे, जब आपने अपनी बीनाई पे गौर किया तो उलमा फरमाते, हदीसों में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने वो सिफात, लामहदूद सिफात में से एक झलक का एक थोड़ा सा लम्हा देखा था, उससे आपकी बीनाई की तासीर क्या हो गई? ये हो गई कि 300 मील की दूरी पर काली रात में काली चट्टान पर काली चूटी को चलता हुआ देख लेते थे। काली रात में 300 मील की दूरी पर काली चट्टान पर, काले पहाड़ पर काली चूटी को चलता हुआ, यह आपकी बीनाई का। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला इनकी आंखें ठीक कर दे। आंखें ठीक हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, पट्टी बांध के घर तशरीफ लाए। आपकी बीवी सफूरा आती है, ऐ मूसा मेरे शोहर आपने अल्लाह को देखा? कहा नहीं, मैं रब की सिफात का एक थोड़ा सा देख सका, फिर भी मैं बेहोश हो गया, मैं कमा हक़ रब का दीदार ना कर सका। कहा आपने आंखों में पट्टी क्यों बांध रखी है? कहा अल्लाह ने मेरी आंखों को इतना ताबनाक और रोशन कर दिया कि जो मेरी आंखों की तरफ देखता है उसकी आंखें मोम की तरफ पिघल जाती। मेरे आंखों में अल्लाह के तजल्ली, सिफात की तजल्ली की झलक और रौनक है, किसी में ताब नहीं कि मेरे आंखों को देख सके। हज़रत सफूरा कहती है मैं तो देखूंगी, आप दिखाइए। जिद करने लगी, आप समझाने लगे, नहीं मानी। तो हज़रत मूसा कहते अच्छा सफूरा ऐसा करो कि अपनी एक आंख पर हाथ रख लो, एक आंख से देखो कि अगर नाबी ना हो तो एक ही आंख से नाबी, एक आंख तो तुम्हारी सलामत रही। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक ही आंख से देखूंगी, वादा करता हूँ। एक आंख पे हाथ रख लिया हज़रत सफूरा ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंख की पट्टी हटाई, जैसी हटाई आंख बह गई, मगर उस आंखों में तजल्लियात रब्बानी की झलकियां थी। हज़रत सफूरा देखने में ऐसी मगन हुई कि बेख्याल और बेख्तियार जब ये आंख ज़ाहिर हुई तो उस दीदार को मुसलसल देखने के लिए हाथ भी अपना हटा दिया, दूसरी आंख भी बह गई, दोनों आंखों से नाबी ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम सज्जे में गिर गए, रब से अर्ज करते मौला तूने मुझे पैगंबर बनाया, कौम से मैं तबलीग के लिए खिताब करूंगा, मुखातिब होऊंगा, कौम मेरी आंखों की तरफ देखेंगी, सारी कौम इस तरह से नाबीना हो जाएगी। रब तबारक व तआला ने 70,000 पर्दे गैबी आपकी आंखों के दरमियान, मगर 70,000 गैबी पर्दों, 70 या 70,000 गैबी पर्दों के बाद भी मूसा की बीनाई का वही आलम था कि उन पर्दों के परे 300 मील की दूरी पर काली चट्टान में काली रात में काली चूटी को चलता हुआ। इमाम काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह किताब शिफा में हदीस नकल करके कहते हैं अजीज जरा गौर तो कर, मूसा अलैहिस्सलाम ने लामहदूद सिफात में से एक सिफत को देखा था, तो रोशनी और देखने का आलम यह है। मुस्तफा ने अल्लाह की सिफत को नहीं बल्कि मेराज की शब कमा हक़्क़हु ज़ाते खुदावंद कुद्दूस को देखा, तो नबी की बीनाई का आलम क्या होगा। तो हालत की ज़बान में अगर हुजूर अपनी कब्र में रहकर हमारे हालात से वाकिफ हो जाए तो क्या ताज्जुब है। तो फरियाद जो उम्मती करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो।